अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो बिकॉज़ हमारा सेशन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मुझे पहले आप लोग क्लियर कर दें कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उर्दू में, या मैं मिक्स कर सकती हूँ? मिक्स कर सकती हूँ। कोई ऐसा है जो उर्दू में ही चाह रहा है सेशन? उर्दू में ही चाह रहे हैं? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, जहाँ मैं चूक जाऊँ आप मुझे रोक के पूछ सकती हैं, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, वो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि मैं समझना चाह रही हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, आप लोगों के बच्चे किस उम्र के हैं और उनका क्या कम्युनिकेशन का स्टेटस है इस वक्त। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे क्या 7 से 10 साल की एज के रेंज में हैं या उससे बड़े हैं? उससे बड़े हैं। कितने बड़े? 13। हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह, कितने साल? 17, माशाल्लाह, ओके। सॉरी, 12 ईयर्स, ठीक है। 12, 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 9 ईयर्स, ठीक है। ओके, सो 8, 9, 10, 12 तक भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर शायद आप लोगों के कंसर्न्स होंगे। हो सकता है जो 16, 17, 18 के हों उनके कंसर्न्स थोड़े डिफरेंट हों। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन में कहीं ऐसा लगे कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे बिकॉज 7 to 12 का एज रेंज दिया गया था, तो मैंने उसी को जहन में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई है। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं उनको फिर हम बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, फिर हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, उम्र आप लोगों ने बता दी। मुझे बताएं कि आप लोगों के बच्चे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? कोई ऐसे हैं यहाँ जिनके बच्चे बिल्कुल भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते? ठीक है, और ये तीनों साउंड्स मायने के साथ इस्तेमाल करती हैं? इनका कोई मीनिंग है? इन मुझे कहती है, वो अपने फादर को, और ई जो मैं उनकी केयर टेकर रखती हूँ उनको। ठीक है। वो और इतना भी समझती है कि मेरी बड़ी वाली बेटी वो भी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है, सीखी, तो वो बाबा कहती है अपने फादर को ना। तो जब मैं स्पीच कराती हूँ, मैं करवाती रहती हूँ छोटी को, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, तो उससे ज़रा ले जाना कहीं मुश्किल है, तो मैं ही उनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी को काफ़ी ट्रेन कर चुकी हूँ, तो मैं ही कर रही हूँ। तो जब मैं उनको स्पीच कराती हूँ तो माशाल्लाह इतनी समझ है। जब मैं बा पे आती हूँ ना, बा और इस तरह करके आगे बा बा बोलती हूँ, कहती नहीं बाबा नहीं बू, यानी मैं बू ही बोलूँगी, यानी वो उसे समझ है कि इसका मतलब ये है, लेकिन अल्फाज वो बोलते नहीं। ठीक है, बाकी जो है उनके वर्ड्स में वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अल्फाज, यही मैं पूछने लगी थी अगला सवाल कि अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सिंगल लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं या छोटे जुमलों में बात कर रहे हैं? पहले वर्डिंग से थे, अब थोड़ा सेंटेंस पे आ गए। माशाल्लाह, ठीक है, योर चाइल्ड इज़ देयर। बाकी एक वर्ड पे किन के बच्चे एक एक वर्ड पे हैं? किन के बच्चे 2 वर्ड्स पे हैं? 2 वर्ड्स पे हैं? ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, नाउ दैट आई हैव गॉटन टू अंडरस्टैंड, किसी आप लोगों के बच्चों को कोई और डायग्नोस्ड कंडीशन है साथ में अदर देन डाउन सिंड्रोम? ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अच्छा, सो बिकॉज हमारा जो टॉपिक है आज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हम कहते किसको हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम एज पेरेंट्स, हमें होता है कि हमारा बच्चा हमसे बात करे, हमें बताए उसको क्या चाहिए, लफ्ज़ इस्तेमाल करे, और जब बच्चे अल्फाज पर नहीं आते तो पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है कि शायद हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, आगे जाके दुनिया में किसी से बात नहीं कर पाएगा, अपनी ज़रूरियात नहीं पहुंचा पाएगा, जब बड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स अ कंसर्न फॉर ऑल पेरेंट्स यूनिवर्सली, कि जब हम नहीं होंगे तो हमारे बगैर हमारा बच्चा किस तरह सर्वाइव करेगा, ठीक है? एंड इस वजह से जो बच्चे ज़्यादा उम्र में बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा उनके लिए ये कंसर्न होने लगता है, क्योंकि वो तो बड़े से बड़े हो रहे हैं। अब उनको होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, अगर उनको दुकान पे जाना है, उनको कोई चीज़ चाहिए, कोई बाहर का काम है, दे स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली। उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। हमारा फोकस बड़े बच्चों के साथ, अगर उनकी लैंग्वेज लिमिटेड है, तो हमारा फोकस इस बात पर सिर्फ और सिर्फ नहीं होता कि हमारा बच्चा लंबे लंबे जुमले बनाए। हमारा फोकस इस बात पर होता है कि हमारा बच्चा अपनी बात को सामने वाले को समझा सके
और सामने वाले की बात को समझ सके। दिस इज कम्युनिकेशन। इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मेरे जहन में इंफॉर्मेशन है वो आपको पहुंचे, जो आपके जहन में इंफॉर्मेशन है वो मुझे पहुंचे। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आती है और एक्सप्रेशन भी आता है, समझना भी और बोलना भी। और उमूमन तमाम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेहतर होती है एक्सप्रेशन से। तो आपके बच्चे अगर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें या एक लफ्ज़ करें या दो लफ्ज़ करें, वो आपके लंबे जुमले भी समझ जाते हैं, लेकिन बात वो सिंगल वर्ड्स, 2 वर्ड्स में करते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी बेटर। सो अलग अलग रास्ते होते हैं ना समझाने के। मकसद क्या है कम्युनिकेशन का, कि हमारी जो ज़रूरियात हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे एहसासात हैं और जो हमारी चॉइसेस हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगे, जो हमारा शौक़ है, हम वो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें। तो हमारे बच्चे के लिए हमारे कम्युनिकेशन के ये गोल्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर बच्चे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे या सिंगल या 2 वर्ड के जुमले बना रहे, ठीक है, सम टिप्स दैट विल हेल्प। पहली चीज़ जो ओवरऑल आपको जिसका जहन में रखना है वो ये कि आपको अपने बच्चे के बारे में आगाही रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी कि अगर मैं अपनी घड़ी को देखूं, 55% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, हमारी बॉडी लैंग्वेज से होती है। ठीक है, जो हम जिस तरह हम खड़े हैं, जिस तरह हम अपने हाथ हिला रहे हैं, जिस तरह हम अपने आंखें घुमा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हम सामने वाले को देख रहे हैं, हर चीज़ से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आपके बच्चे लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, वो और बहुत से तरीक़ों से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं या वो क्या महसूस कर रहे हैं या उनके जहन में क्या है। ठीक है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व। अच्छा, किसी भी कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन के लिए भी जनरली ये 3 स्टेप्स ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये स्टेप्स जो हैं ये देयर इज़ अ प्रोग्राम, हैनन प्रोग्राम है जो पेरेंट्स के लिए होता है। अगर आप में से कोई चाहे तो ले सकता है, बट उमूमन वो छोटे बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है। हर कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन में हमारा क्या ज़ोर होता है, हम बोलें बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी चीज़ें बोलें बच्चे को, और बच्चे को आमतौर पे अपनी बात बोलने का मौका ही नहीं लगता। तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चा किस माहौल में है, अभी अभी क्या हुआ था। एक छोटी सी मिसाल है, यू नो, कोई बहन भाइयों में कोई झगड़ा हो गया या कोई चीज़ बच्चा ढूंढ रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप देख रहे हैं, अब ये काफ़ी देर से इधर उधर कुछ कर रहा है। ठीक है, अब उसमें when you observe what the child is doing or that they are trying to communicate something, when you ask them, you wait for them to respond. हम कभी कभार ओवरली कंसर्न होके बहुत ज़्यादा कुछ करने लगते हैं और बच्चे को अपनी बात करने का मौका नहीं लगता। एंड उस वजह से ये भी होता है कि जो बच्चे अपनी बात बयान कर भी सकते हैं, जब पेरेंट्स उनसे बार बार सवाल पूछते हैं तो भी बच्चे चुप हो जाते हैं। जब पेरेंट्स बगैर कहे मांगे पूरी कर देते हैं तो भी बच्चे चुप हो जाते हैं। बात करने का मकसद क्या है? मेरी एक ज़रूरत है, आपने पूरी करनी है, मैं आपको कहूँगी। अगर मेरे कहे बगैर आप मेरी ज़रूरत पूरी कर रही हैं तो मैं आपसे क्यों कहूँगी? मेरे तो मज़े हैं। ठीक है, तो you have to wait for the child to initiate to communicate with you, and when the child does do that, listen to what the child is saying. गौर से सुने कि बच्चा क्या कह रहा है। इवन फॉर चिल्ड्रन जो लफ्ज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, अभी थोड़े दिन पहले एक सेमिनार अटेंड करी थी मैं ऑनलाइन, MIT का, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे रिसर्च चल रही है जहाँ पे वो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऐप्स बना रहे हैं। ठीक है, और उस एक रिसर्च में जो एक एप्लीकेशन वो बना रहे हैं वो ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कोई लफ्ज़ नहीं बोलते, सिर्फ आवाज़ें। एंड दे डिड रिसर्च एंड दे कलेक्टेड अराउंड 7,000 वोकलाइजेशन, सिर्फ आवाज़ें जो बच्चों ने निकाली वो उन्होंने रिकॉर्ड की, और वालिदैन से जिनके साथ थे उनसे पूछा कि ये आवाज़ आपके ख्याल से किस मीनिंग के लिए, किस मीनिंग के लिए? इज़ इट टू शो हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, एंगर? इज़ इट अ प्लेफुल वॉइस? बच्चा जैसे खेलते खेलते में अपनी आवाज़ें निकाल रहा है।
एंड उन्होंने देखा कि उन तमाम बच्चों में जो उन्होंने 7000 आवाज़ें कैप्चर की वो एक्चुअली सिमिलर थी। सब बच्चे खुशी में एक तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, उदासी में एक तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, गुस्से में एक तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सो इफ़ यू रियली ऑब्जर्व एंड यू रियली लिसन टू व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग, यू विल फिगर आउट कि अगर वो आवाज़ें भी निकाल रहे हैं या वो शक्लें भी बना रहे हैं तो उसके पीछे मीनिंग क्या है। ओके, अब मैं जाऊंगी ओवरऑल टिप्स पे विच यू कैन अप्लाई विद ऑल योर किड्स। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स जो हैं वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को यानी 7 to 12, 13 की एज को ज़्यादा बेनिफिट करें। सो द फर्स्ट वन इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर चाइल्ड टू कम्युनिकेट विद यू। सो कभी कभार होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने सारे काम खुद करने लगते हैं, पानी खुद ले लिया, भूख लगी है खाना खुद ले लिया, कोई चीज़ ऊपर रखी है चढ़ के ले ली। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते पेरेंट्स को कि आप उनका खिलौना ऊपर रख दें, फिर वो आपसे आके मांगेंगे। बच्चा बड़ा हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद एंड व्हेन दैट हैपेंस तो हम आमतौर पे बच्चों से हम भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। भाई सारा दिन हमारा बच्चा क्या करे हमें पता ही नहीं है, हम भी अपने काम कर रहे हैं, बच्चा अपने काम कर रहा है, कभी उसको कुछ चाहिए तो आ जाता है, वरना इंडिपेंडेंटली। इफ देर इज नो कम्युनिकेशन, अगर आप वो मौके देंगे ही नहीं बच्चे को कि वो आपसे बात करे या कुछ पूछे या आप उससे बात करें, तो आप उसी कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर सारा दिन बच्चा खामोशी में अपने काम कर रहा है, खुद से खेल रहा है, अकेले में है, और आप अपने काम कर रहे हैं, तो बच्चा बात ही नहीं कर रहा किसी से, तो हाउ विल यू इंक्रीज द कम्युनिकेशन स्किल। सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर चाइल्ड टू कम्युनिकेट विद यू। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आपके बच्चे का कोई शौक हो सकता है, कहीं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ योर चाइल्ड एंड आपका बच्चा किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो एग्जाम्पल्स आगे आएंगी उसमें भी ये चीज़ आएगी, बट दिस इज एन ओवरऑल थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, हैव फन विद योर किड्स, सिंग सॉन्ग्स विद देम, यू नो, बच्चों के साथ मोस्ट चिल्ड्रन एंड मोस्ट एडल्ट्स लव म्यूजिक। आपके बच्चे को जिस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को पोएम्स अच्छी लगती हैं, बड़े बच्चों को सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, प्ले म्यूजिक विद देम, सिंग सॉन्ग्स विद देम एंड यू नो डांस विद देम। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एंड जब बच्चे को इंगेज आप करेंगे ना इस तरह से, तो वो आपसे आके कम्युनिकेट करने के चांसेस को और इस्तेमाल करेगा। जब उसको होगा कि माई पेरेंट इज देयर, ये होते हैं, ये मेरे साथ एंजॉय करते हैं, सिर्फ काम के लिए मैं इनके पास नहीं जा सकता, मैं और चीज़ों के लिए भी इनके पास जा सकता हूँ, राइट? मैं खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी इनके पास जा सकता हूँ। सेकेंडली, रीड बुक्स विद योर चाइल्ड। नो मैटर व्हाट एज योर चाइल्ड इज, रीड बुक्स विद देम दैट आर इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। अब इन किताबों के लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चा खुद वो किताब पढ़े या उस किताब के हर हर लफ्ज़ को समझे। कभी कभार आप किताबें बगैर उसकी एक्चुअल स्टोरी पढ़े भी बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं। जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है उसको डिस्क्राइब करें, जितना आपका बच्चा समझता है उसके हिसाब से स्टोरी को सिंप्लीफाई कर दें, उसको आसान कर दें, राइट? एंड ये चीज़ जो है बुक्स पढ़ना, ये क्योंकि आपके बाकी बच्चों को भी बेनिफिट करेगा, तो इट डजंट हैव टू बी समथिंग जो आप सिर्फ विद योर चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम के साथ ही करें, या आप किसी सब बच्चों को साथ बिठाकर भी कर सकते हैं। और बच्चे क्योंकि दूसरे बच्चों से बहुत सीखते हैं, तो अगर आप सब बच्चों को इकट्ठा बिठाकर चलो भाई आज की कहानी पढ़ें, एंड इट कुड बी एनीथिंग, ये स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, इंग्लिश की, उर्दू की, नबियों की कहानियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप अपने बच्चे को सुनाना चाहें, एंड आप सबको बिठाकर सुनाएं एंड सिंप्लीफाई करें। एंड देन आप सवाल भी पूछ सकते हैं बच्चों से, अच्छा बताओ इसके अंदर कौन कौन था, इस कहानी में कौन कौन था, पहले क्या हुआ, किसको चोट लगी थी, वो क्यों रोया था, उसको क्यों गुस्सा आया था, राइट? सो यू कैन रीड बुक्स एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड ये चीज़ें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बहुत हेल्प करती हैं। एंड जब हम स्टोरीज में ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, और आगे आएगा भी इमोशंस का पार्ट, तो इट हेल्प्स द चाइल्ड अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स एज वेल। ठीक है, ओके। अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज थ्रू आर्ट। अगेन ये भी अपने बच्चे के साथ इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक मिसाल है कि आप बच्चे के साथ आर्ट वर्क करें, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एंड यू कैन सी कि आपके बच्चे को किस चीज़ का ज़्यादा शौक है, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, पेंट्स, वाटर पेंट्स, फिंगर पेंट्स, हैंड पेंट्स, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं।
कभी कभार क्राफ्टिंग में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, एक खाली डब्बा उठाया, उसको पेंट किया, उस पर ये चिपकाया वो चिपकाया, कोई पाइप अटैच कर दिया, कुछ झालर लगा दिए, क्राफ्टिंग करने में। एंड इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में इंगेज करने का बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट होता है। तो आप सिंगल वर्ड्स पे भी अगर बच्चा बात कर रहा है, 2 वर्ड्स पे भी बच्चा बात कर रहा है, अगर वर्ड्स नहीं भी इस्तेमाल कर रहा, समझ रहा है, तो जब आप उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो दे विल एक्चुअली इनिशिएट एंड डू समथिंग विद यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट पैसिव कि हमारी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी और बस हम खुद से कुछ नहीं करें। एंड आर्ट बच्चों को एक्चुअली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता देता है, ठीक है। हम एज पेरेंट्स बहुत सफाई पसंद होते हैं, तो हमें घबराहट भी बहुत होती है आर्ट का काम करते हुए बच्चों के साथ, कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, जगह गंदी हो जाएगी, कौन साफ करेगा। बट यू हैव टू बी अ बिट मेस से थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करें, कोई बात नहीं, जब गंदा भी होता है तो बच्चा सीखता है, ठीक है। ओके, अब दिस इज फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्पीकिंग इन सिंगल वर्ड्स या 2 वर्ड्स। तो अब आप उसको बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डअप करने के लिए यू कैन मॉडल लैंग्वेज थ्रू आउट द डे, यानी जो आपका बच्चा कर रहा है, जो आप कर रहे हैं और आपका बच्चा देख रहा है, उसके बारे में छोटे सादे जुमलों में बच्चे को बताएं, ठीक है। जैसे बिलफर्ज आपका बच्चा कपड़े चेंज कर रहा है, ठीक है, और वो 2 वर्ड्स में बात करता है अगर, ठीक है ना, तो आप बच्चे के साथ जो वो कर रहा है उसको छोटे छोटे जुमलों में डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नाम तलहा है, ठीक है, तो आपने बोला तलहा आप चेंज कर रहे हो, चलो शर्ट उतारो। अब ये सिंगल वर्ड वाला बच्चा है ना, मे बी वो सिर्फ शर्ट बोलेगा, अब आपने उसको 2 वर्ड्स दे दिए, शर्ट उतारो, चलो उतारो उतारो उतारो, उतर गई शर्ट, ठीक है। कौन सी पहनोगे, चॉइस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग कमिंग अहेड। जो भी बच्चा करे, खेल रहा है, काम कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, भाई बहनों के साथ खेल रहा है, किसी के साथ झगड़ रहा है, गुस्से में है, जो भी कर रहा है उसके बारे में बात करें, और जो आप कर रही हैं उसके बारे में भी बात करें, ठीक है। बच्चों के साथ हम जितना खामोश रहेंगे, हम बच्चे को लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। एक्सटेंड व्हाट योर चाइल्ड डज से, एंड इसी की मैं बात कर रही थी कि जब बच्चा 2 लफ्जों में बात कर रहा है, आप 3 कर दें, 3 का जुमला बनाकर उसको दोहराएं। अगर बच्चे ने बोला शर्ट उतारो, उतार रहे अपनी शर्ट और बोल रहा है शर्ट उतारो, तो आपने बोला रेड शर्ट उतारो, आपकी रेड शर्ट है, रेड शर्ट उतारो, ठीक। तो आप उसको बोले मामा पानी दो, आपने दे दिया, तो आपने एक्सटेंड कर दिया, जो वो बोल रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा उसको और बेहतर बना दिया, ठीक है। एंड इसी तरह बच्चे जो 2 वर्ड्स पे हैं वो 3 वर्ड्स पे आते हैं, जो 3 वर्ड्स पे हैं वो 4 वर्ड्स पे आते हैं। बॉल को देखकर बच्चा अगर बोलता है बह, ठीक है, तो अब आप बोलेंगी बह बॉल, बह बॉल, आपने उस साउंड को लफ्ज बना दिया, ठीक है। अगर बच्चा इस लफ्ज को गलत तरीके से भी प्रोनाउंस कर रहा है, आप सही करके उसको रिपीट करें, ठीक है। अगर गाड़ी को बच्चा बोलता है दाढ़ी, आपने ग गाड़ी, आपको गाड़ी में जाना है, अब उसने गाड़ी बोला, आपने उसको एक छोटा सा जुमला दे दिया, जो बच्चा बोल रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ा कर बोलें। प्ले विद योर चाइल्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चों के साथ खेलना। अच्छा, बच्चे जब 7, 8, 9 साल 10 साल के हो जाते हैं तो उनके गेम्स भी चेंज हो जाते हैं, वो छोटे बच्चों वाले गेम्स नहीं खेलते। तो इफ़ दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, और दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, और दे एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, या छुपन छुपाई खेल रहे हैं घर में, बर्फ़ पानी खेल रहे हैं, जो भी गेम्स बच्चे खेल सकते हैं, टेक पार्ट इन इट विद देम, आप उनके साथ खेलें। देखिए, एज मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज मदर्स हैं ज़्यादातर यहाँ पर,
एज मदर्स ना हमें वो अपॉर्चुनिटी लगती है अपने काम के लिए बड़ी अच्छी, बच्चे खेल रहे हैं मैं काम कर लूँ, राइट? और बच्चे जब खेल रहे हैं तब तो मेरे सर का दर्द नहीं है ना, तो मैं अपना काम करूँ, जब मेरे पास आएंगे तो फिर मैं देखूँ क्या करना है। बट बच्चा जब खेल कर हमारे पास आता है ना तो फिर हम बच्चे को काम कराते हैं, तुमने ये करना है, चलो कपड़े चेंज करो, चलो मुंह धो लो, चलो नहा लो, चलो खाना खा लो, हम काम कराते हैं। When do we enjoy with our kids? When do we sit and enjoy with them? Right? And जब बच्चा खुश होता है, जब बच्चा एक्साइटेड होता है और इंटरेस्टेड होता है, तो उसकी लर्निंग की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में जो आप करा रहे हैं, आप उसको 10 दफ़ा बताएंगे, वो आपकी बात की तरफ ना गौर करेगा ना रिस्पॉन्स देगा, और आप सोचेंगी कि मैं इसको कितने टाइम से ये चीज़ करा रही हूँ, ये कर ही नहीं रहा मेरे साथ। बट जहाँ इंटरेस्ट आता है बच्चे का, आप पेंटिंग कराएं, बच्चा आपके हाथ से ब्रश लेगा, राइट? सो यू कैन टेल देम ब्रश दे दो, ब्रश दे दो, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टीच लैंग्वेज, राइट? सो व्हेन द चाइल्ड इज प्लेइंग विद यू, सिंपल गेम्स हो सकते हैं, यू नो, जो गेम्स भी आपके बच्चे के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हैं, जितना आपका बच्चा समझ सकता है, जिसके रूल्स वो फॉलो कर सकता है, बाकी भी घर के बच्चों को मिला लें, बाकी अफराद को मिला लें घर के, उनके साथ खेलें, ठीक है? अदर सिंपल बैठने वाली गेम्स, अगर और लोग नहीं है, बस आप हैं, आप लूडो खेल सकते हैं बच्चे के साथ, राइट? आप सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, ये तो सिंपल गेम्स हैं, इनमें आप बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं, नंबर सिखा सकते हैं, ठीक है? अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स, लाइक बहुत सारे गेम्स हैं, बट यू हैव टू प्ले विद योर चाइल्ड, ठीक है? अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें आमतौर पे वालिदैन करते नहीं हैं। अपने रोज़मर्रा के कामों में बच्चे को अपने साथ शामिल करें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये जो मैंने आपसे कहा कि आप बच्चे को कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कि वो आपसे बात करे, वो सवाल पूछे, वो आपसे चीज़ें मांगे, आप उससे बात करें, आपसे इंटरेक्शन हो। और दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बच्चे को इंडिपेंडेंस की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जब छोटे बच्चे भी आते हैं ना 4-5 साल के, तो हम मदर से कहते हैं जब आप कपड़े धोएं ना, बच्चे से कलर्स अलग अलग करवाएं, चलो सारी वाइट शर्ट्स यहाँ रखो, सारे मोज़ों के पेयर्स ढूंढो, ठीक है ना, ये मोज़ा किसके साथ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें आप बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं, सही है, स्टेप सिखा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सफ़ेद कपड़े अलग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे बाल्टी में, फिर हम क्या करेंगे, साबुन डालेंगे। जब आप हर दो दिन बाद 3 दिन बाद बच्चे को अपने साथ लॉन्ड्री में शामिल करेंगे, इवेंचुअली बच्चा, चाहे वो लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल कर रहा हो, वो स्टेप सीख जाएगा कि पहले क्या करना है फिर क्या। एंड हम उनको खुद मुख्तार करना चाह रहे हैं, हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, तो हम रोज़मर्रा के कामों में उनको शामिल करें। इट कैन बी कुकिंग, it can be cleaning, it can be laundry, it can be groceries, right? जब हम बाहर जाते हैं राशन लेने के लिए, एक छोटी सी लिस्ट पे 4 चीज़ें लिखकर बच्चे को भी दें, चलो आप शॉप में ढूंढ कर लाओ ये कहाँ है। अब अगर बच्चा आपका वर्ड्स नहीं पढ़ता, आप ड्राइंग बना सकते हैं उस चीज़ की, राइट? उस चीज़ की ड्राइंग बना सकते हैं, उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। अब बच्चे को ये 4 चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? या अगर आप फॉर एग्जाम्पल दाल लेने के लिए खड़े हैं, तो आपने बच्चे को बोला चलो ढूंढो येलो वाली कहाँ है, एक येलो वाली उठाओ। छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप बच्चे को डेली एक्टिविटीज़ में अपने साथ शामिल करें, ठीक? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? हमने काफ़ी सारी टिप्स क्योंकि डिस्कस किए हैं, तो किसी को कोई सवाल है? बच्चों का मूड होता है तो बच्चे काम हमारे साथ करते हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल, बोल दो 100% सही बात, बोल दो नहीं 100% सही बात। गिलास भी उठाना होगा ना तो बोलेगी रिफा आप उठा के दो, मैं बोलूँगी ना मम्मा आप कर लो, मेरे को ये बोलेगी मम्मा आप ले लो, तो मैं बोलूँगी रिफा ठंडा पानी पीना है फ्रिज में ले लो आप, मम्मा रिफा ना पाँव दुख रहे हैं, ऐसे झूठ इस तरह करेगी, इससे मुझे काम नहीं देना, आप कर लो। देखिए, doesn't every child do that? हर बच्चा ऐसे करता है ना, हर बच्चा ऐसे करता है, सब बच्चे ऐसे करते हैं, काम चोरी तो सब बच्चे करते हैं।
देखिए ये जिस चीज को आप लोग मूड कह रहे हैं ना, मैं उसी चीज को इंटरेस्ट कह रही हूँ। अगर आपने इसको मूड के तौर पे सोचा ना, तो आप ये सोचेंगे कि आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चे का मूड है, अभी बच्चे का मूड ही नहीं है काम करने का, मैं क्या करूं। आप ये नहीं सोचेंगे कि बच्चे का मूड ऐसा है, आप ये सोचें कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूं इसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन यू कैन मेक अ चेंज, यू कैन मेक द सिचुएशन बेटर। ठीक है, तो आपने मूड नहीं सोचना। ओके अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज गिविंग चॉइसेस। बच्चे को आपने चॉइसेस देनी है, ठीक है। अगर एंड ये लैंग्वेज की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और ये बिहेवियर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। बच्चा अगर आपको कोई बात बताना चाह रहा है, उसको कोई चीज़ चाहिए, ऊंची रखी है अलमारी पे, कोई जैम की बॉटल्स हैं, कुछ उसको बॉटल चाहिए वहाँ से, अब आपको समझ नहीं आ रही कि उसको कौन सी बॉटल चाहिए, वो बता नहीं पा रहा, तो आप उसको चॉइसेस दें, 2 बॉटल से अच्छा कौन सी चाहिए, राइट, दिस वन और दिस वन। आप चाह रही हैं कि बच्चा फ्रूट खा ले, ठीक है, ये भी शिकायत है बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते, हम चाहे हमारी मर्जी का खाना नहीं खाते, ये खाना है वो खाना है जिद करते हैं, तो आप बच्चे को चॉइसेस दें। एंड जब आप चॉइस देते ना, तो आप बच्चे से ये नहीं पूछते कि ये खाओगी, नहीं, ये खाओगी, नहीं, तीसरी चीज ये खाओगी, नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, ये तो कुछ खाने को राजी नहीं हो रहे। दिस कैन बी फॉर एनीथिंग, कपड़ों के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो आप उनको चॉइस दें, ये खाओगी या ये खाओगी, नहीं तो जवाब ही नहीं बनता ना इसमें, राइट, ये पहनोगी या ये पहनोगी। सो यू गिव योर चाइल्ड चॉइसेस, एंड ये जहाँ फ्रस्ट्रेशन को, बिहेवियर को रिड्यूस करता है, वहाँ ये आपको लैंग्वेज की भी अपॉर्चुनिटी देता है। यू कैन टॉक अबाउट कलर्स, यू कैन टॉक अबाउट टेक्सचर्स, यू कैन टॉक अबाउट क्वांटिटीज, राइट। डू यू वांट 2 और डू यू वांट 3? जी थोड़ा बड़ी हो रही है तो पिनाना, तो इसको बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाहर निकलूं ना तो मेरे बाल एकदम खराब नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा कि एक बार देखो स्कार्फ तो पहनना पड़ेगा ना। अब मैंने 3 स्कार्फ रखे व्हाइट पिंक, मैंने कहा इसमें से चूज करो आपको जो पहनना है। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो गई, तो फिर मजबूरन से एक स्कार्फ उठाया, चलो ये पिना दो, गुस्सा है ना मुझे पिना दो। तो मैंने कहा हाँ बस चलो अब ठीक है, फिर मैं निकल गई। अच्छी लग रही हूँ ना, मुझे पूछ रही है जैसे कि चॉइस को पता है, कभी मुझे जाना तो है मेरी अम्मी के साथ, फिर मैं क्या करूँ, तो मजबूरन से तो फिर आपने 2-3 दफा ऐसे किया ना, तो अब ले रही है स्कार्फ, जैसे पहले नहीं लेती थी। आप में से कितने पेरेंट्स बच्चों को वैसे चॉइसेस देते हैं? देते हैं, चलें 3-4 आवाजें आई मुझे कि देते हैं देखिए अक्सर हमें क्योंकि खुद इस तरह बड़ा किया गया होता है ना कि जो मैं कह रही हूँ कर लो, मैंने कह दिया ना, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम नेचुरली ऐसे ही पेरेंट्स बनते हैं, मैंने कह दिया कर लो, सही है। एंड हमें समझ नहीं आती कि बच्चा अपनी मर्जी क्यों चलाना चाह रहा है, हमारी तो कोई मर्जी नहीं होती थी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी अपनी पसंद नापसंद है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों की पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करे, आपको आपके बच्चे की पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक अलग इंसान समझ के उसको वो इज्जत देनी पड़ेगी, राइट। तो ये एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ये जबरदस्ती काम भी नहीं करती, तो हम क्यों उसका बीज डालें पहले से कि हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहें और बच्चा हमसे झगड़ता रहे, ठीक है। तो गिव योर चाइल्ड चॉइसेस। अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बच्चों को प्रेशराइज भी बहुत करते हैं बात करने के लिए, चलो सलाम करके आओ, चलो आंटी को कलमा पढ़ के सुनाओ, सही है। डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड टू स्पीक। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आपका बच्चा है, कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट नहीं है कि आप किसी के सामने खड़ा कर चलो परफॉर्म करो। कभी कभार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बच्चे को चलो भाई को बुलाकर दिखाओ, मैं को बोलती भाई कहाँ है इसका। यू हैव टू कम्युनिकेट जहाँ अप्रोप्रिएट है ना, जहाँ नेचुरल है, जहाँ मौका है। भाई कहीं नहीं है, बच्चे को पता है मैं भाई के बगैर आया हूँ KDSP,
अब आप बच्चे को बोले चलो भाई को बुलाओ, भैया कहाँ है? बच्चा भी सोचेगा कि आपको भी पता है कि भैया या नहीं है. So you have to make it natural and बच्चे को प्रेशराइज नहीं करे बात करने के लिए. अच्छा मेरे बेटे में एक आदत है, अगर मैं यहाँ KDFC ले आऊंगी ना कि खुद से वो कहेगा शेबाज आपको, मतलब मुझसे सवाल करेंगे कि खुद जवाब देगा, यानी खुद बताएगा कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, कंप्यूटर पसंद है, वो मतलब इशारों में बताएगा, छोटे लफ्ज़ ये समझ जाएगा कि मेरी वालिदा से मेरे बारे में पूछे. ये खुद आगे से आगे मैं बोलूँगी पहले सही, अच्छा ये खुद अपना बताता है ना, तो उसे सही देता है. इस मामले में आप सही कहते हो तो वो मतलब इतना खुश होगा, फिर बोलेगा अम्मी हाँ यानी कि मैंने बताया, बहुत खुश होता है. ये हकीकत है. जब आप जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, बच्चा खुद जब कंफर्टेबल होगा बोलेगा. देखिए एवरी चाइल्ड, नॉट जस्ट अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, एवरी चाइल्ड हैज डेज दैट दे डोंट फील लाइक इंटरैक्टिंग. उनका नहीं दिल करता ज़्यादा बात करने का. हर बच्चा कुछ लोगों से बात करना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता. किसी नए बंदे को देखकर शायद घबरा जाते हैं, शायद शर्मा जाते हैं, नहीं दिल करता बात करने का. तो हम क्यों ज़बरदस्ती करें अपने बच्चों के साथ? शर्मा भी सकते हैं. देखिए शर्माने की एक बहुत बड़ी वजह भी है. वो वजह ये है कि जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है और उसकी लैंग्वेज लिमिटेड होती है, तो वो ये देखता है कि जब मैं बात करता हूँ तो सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आती. जब उसको समझ नहीं आती तो बच्चे को पता चलता है कि इनको मेरी बात समझ नहीं आई, तो बच्चा उसकी वजह से डिसहार्टन हो जाता है. वो बात, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, घर पे जुमलों में बात करता है, रूम में हमारे साथ एक लफ्ज नहीं बोलता. तो पेरेंट्स ये बोलते हैं ना कि घर पे तो इतनी बातें करता है, हम कहीं बाहर ले जाते हैं ये चुप हो जाता है. नानी के घर पे बातें करता है, अपने घर पे बातें करता है, कहीं भी और चला जाए ये चुप हो जाता है. क्यों? बिकॉज द चाइल्ड हैज लर्नड दैट व्हेन आई टॉक आई एम नॉट अंडरस्टूड and people look at me and people ask me to repeat and people ask me questions. It's not comfortable. आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप किसी से कुछ बात करें और बोले हाँ क्या, किसी और से पूछे क्या कहा इन्होंने? Will you feel comfortable? तो आप सिचुएशन को बच्चे के नजरिए से देखें और उस सिचुएशन में बच्चे को आप फोर्स नहीं करें बात करने के लिए. जहां वो कंफर्टेबल होगा वो बात करेगा. आपका काम है एज द पेरेंट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. आपने अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि दुनिया में कोई भी आपके सामने खड़ा है, मैं आपकी हिफाजत करूंगी. तो जब आप अपने बच्चे को दूसरे के आगे कर देते हैं ना, सलाम करो, बात करो, ये सुनाओ वो सुनाओ, बच्चा अपने आप को उस वक्त तन्हा महसूस करता है. सो यू हैव टू बी प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर सेल्फ एस्टीम, उनकी इज्जत, उनका अपना आप, उनके एहसासात, आपने उनकी हिफाजत करनी है. ठीक? सो डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड टू टॉक. अच्छा, थोड़ा सा बस मैं एंड में ये बताती चलूँ दो ज़रूरी बातें. एक ये कि अगर बच्चे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो देयर आर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल. ठीक है? दिस इज स्पेशली फॉर किड्स जिनके पास बिल्कुल अल्फाज नहीं हैं, या ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके पास अल्फाज हैं लेकिन वो इतने नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात बयान कर सकें. सो देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम. एक तो जेस्चर्स एंड साइंस हैं जो KDSP पर भी कराए जाते हैं, छोटे बच्चों को भी कराए जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हम करते हैं. अगर आपका बच्चा बड़ा है, उसने कभी थेरेपी रिसीव नहीं की है या सफिशिएंट थेरेपी रिसीव नहीं की है और आप समझते हैं कि उसको अपनी बात को बयान करने के लिए उसके पास इनफ अल्फाज नहीं है, ठीक है, ज़रूरियात को, बेसिक्स को बयान करने के लिए भी अल्फाज नहीं है, तो आप बच्चे को जेस्चर्स सिखा सकते हैं, इशारे सिखा सकते हैं. इशारे बच्चे को बोलने से रोकते कभी नहीं है. ठीक है? दिस इज रिसर्च कि जब बच्चा इशारे इस्तेमाल करता है तो वो उसको बोलने में मदद ही कर सकते हैं, रुकावट नहीं बन सकते. जहां बच्चा बोलने के काबिल हो जाएगा वो जरूर लफ्जों को इस्तेमाल करेगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट. मैं इतने सारे इशारे करके आपको इतनी सी बात समझाऊं, वो मैं 4 लफ्जों में भी समझा सकती हूँ. तो बच्चा कभी जेस्चर्स को प्रेफर नहीं करेगा वर्ड्स के ऊपर. ठीक है? सो यू कैन यूज जेस्चर्स एंड देयर इज दिस वेबसाइट जिसका हम KDSP पर भी साइन सिखाते हैं, signingtime.org. इस पे एक डिक्शनरी है जिसमें सारे नाउन्स हैं, कलर्स हैं, एनिमल्स के नाम, फ्रूट्स के नाम, बेसिक्स जो आपके बच्चे को चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कम्युनिकेशन बोर्ड्स या कम्युनिकेशन बुक्स अडॉप्ट कर लें. ठीक है? ये बच्चे की ज़रूरियात के हिसाब से बनाई जाती हैं. आपकी स्पीच थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकती हैं कि किस तरह बन सकते हैं. जो चीज़ें बच्चा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता है, जो मायने वो आमतौर पे बयान करना चाहता है, उन चीज़ों को तस्वीर की शक्ल में
हम रख सकते हैं। अगर बच्चा वर्ड्स नहीं रीड कर सकता तो हम तस्वीर की शक्ल में उनके छोटे छोटे प्रिंट आउट्स निकाल कर वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन बोर्ड। यू कैन ऑल्सो हैव अ कम्युनिकेशन बुक, एक पेज पे खाने की चीज़ें, एक पेज पे पीने की चीज़ें, वो आप खुद से पिक्चर्स लगाकर, योर स्पीच थेरेपिस्ट कैन गाइड यू, आप लैमिनेट कराकर बुक को बाइंड करा लें, वो छोटी सी भी बना लें, बड़ी बना लें, आपकी मर्जी। वो बच्चे के साथ आप कैरी अराउंड कर सकते हैं। उसमें बाथरूम के लिए पिक्चर हो सकती है, कहीं बाहर है, बच्चा आपको इशारा कर सकता है मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। इफ देयर आर नो अदर ऑल्टरनेट वेज, बट इसमें ऑब्वियसली आपको कैरी अराउंड करना पड़ेगा कोई चीज़, वेदर इट्स अ बोर्ड और अ बुक, यू विल हैव टू कैरी सम पिक्चर्स विद यू। तीसरा तरीका एक पेक्स का होता है, जो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये भी यूज़ होता है बच्चों के साथ, नॉट नेसेसरली विद चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, बट अगर ऑटिज्म भी साथ में हो तो फिर आमतौर पे बच्चों के लिए पेक्स भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये भी पिक्चर बेस्ड होता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज। अच्छा, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड टॉकिंग अबाउट योर चाइल्ड्स इमोशंस। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हम उनको नाउन्स तो बहुत सारे सिखा देते हैं, चीज़ों के नाम, रंगों के नाम, काउंटिंग, शेप्स, लेकिन जज्बात के बारे में, एहसासात के बारे में हम बच्चों से बात नहीं करते। एक बच्चा जो ये बात आपको कह सके ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो बच्चा मारने के चांसेस कम है। वो बोल देगा मुझे गुस्सा आ रहा है, वो हाथ नहीं उठाएगा, ठीक है। अगर एक बच्चा कह सकता है कि मुझे दुख है, आई एम सैड, वो चीज़ नहीं फेंकेगा, वो बोल देगा, कम्युनिकेट कर देगा दैट ही इज सैड। बट इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा खुद भी तो समझे कि ये इमोशंस क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं, ये सब महसूस करते हैं। मामा को भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, वो भी सैड होती है, मैं भी सैड होता हूँ, वो भी खुश होती है, मैं भी खुश होता हूँ। So talking about emotions is very important, and there are 4 major emotions that you can talk about with your child. ठीक है? Anger, happiness, sadness, jealousy. ठीक? इन 4 इमोशंस को बच्चे से आप इनके बारे में बात कर सकते हैं। किस तरह? नंबर 1, बाय रीडिंग बुक्स, जो हमने बात की थी। बुक्स के अंदर कहीं इमोशंस आते हैं, उनको पॉइंट आउट करें, बच्चे को दिखाएं। ओ ये सैड है, क्यों सैड है? ओ इसके देखो, इसका डॉगी गुम गया, शी इज सैड। इसका टॉय टूट गया, शी इज सैड। बुक्स के अंदर डेली लाइफ में जब बच्चा ये फीलिंग्स फील करे या आसपास में कोई ये फीलिंग्स महसूस करे तो इशारा करके बताएं बच्चे को, देखो भैया सैड है, आपने भैया को मारा था ना, भैया रो रहा है, आप भी सैड हो, भैया ने आपको भी मारा था। टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, राइट? टॉकिंग अबाउट एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड जेलसी। ठीक? Used for children जो इतनी ज़्यादा लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, you can point and tell the child when the child is happy, you're happy, आप खुश हो, आप खुश हो, let's do a happy dance, आप खुश हो, acting it out। थोड़ा सा इमोशन को एग्जैजरेट भी करना पड़ता है ताकि बच्चे को समझ में आए कि वो फीलिंग क्या है, ठीक है। The child is sad, the child is angry, आपकी बिल्ली गुम गई, आप परेशान हो, आपकी बिल्ली गुम गई, चलो आओ ढूंढे। बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द कैट, फॉर द टॉय, इमोशन को आइडेंटिफाई करें बच्चे के साथ, व्हाट आर यू फीलिंग, एंड देन यू कैन यूज अ चार्ट लाइक दिस एवरी डे। स्कूल्स में यूज होती हैं, यू कैन यूज अ चार्ट लाइक दिस एवरी डे। आज आपका मूड कैसा है, ठीक है। तो बच्चे से उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस, दिस इज वेयर आई एंड। If you have any questions, you can let me know. Sorry, जी कहिए। How can we teach that and why is it important to teach that to a child? Because very often a child will feel jealous, and they will feel jealous because उनके पास इतने words नहीं हैं सामने वाले को बताने के लिए कि वो उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं या उनके पास जो टॉय है वो उनको भी चाहिए। तो अगर बच्चा 7, 8, 9 साल का बच्चा है, सिबलिंग्स हैं आपस में, कोई दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनके बच्चे के पास फ़ोन है, इन्होंने देखा उनके बच्चे के पास फ़ोन है, तो इस बच्चे ने जाके उनको धक्का दे दिया। टू आइडेंटिफाई व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाट हैपेंड,
आप एक के लिए आइसक्रीम लेकर आए, दूसरे के लिए नहीं लाए। जेलेसी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो बच्चे के लिए ये आइडेंटिफाई करना, ये फीलिंग पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जब किसी और को कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो मुझे नहीं मिल रही है, आई माइट फील जेलस, इसको क्यों मिली। सॉरी, आप वर्ड यूज़ ना करें। Or we can use some other things to tell the child. For example, if a child sees some other child eating something which that child is not eating, that's my personal experience. So I can always tell my daughter, you are not eating it because you have had lunch. You haven't had a lunch and your stomach is full. I cannot tell her that you should be jealous because you are not having your food. No, we are not trying to tell the child that you should be jealous. But अगर वो बच्ची चिप्स खा रही है और आपकी बच्ची जाके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपकी बच्ची जाके उससे पैकेट छीन लेती है, सो देन यस यू टॉक अबाउट कि आप नहीं खा सकती बिकॉज आपने लंच किया हुआ है, एंड देन यू टॉक अबाउट हाउ शी इज फीलिंग। आपने उसको फैक्ट तो बता दिया, डजंट टेक अवे हर फीलिंग, एंड शी डजंट अंडरस्टैंड कि जो वो फील कर रही है वो कोई और समझता है या नहीं समझता। आपने रूल तो डिफाइन कर दिया कि तुमने लंच किया हुआ है तो तुम नहीं खा सकती, तो आप उसको वापस करो एंड यू share. At max you share. You can't have it all. You don't have to use the word jealousy, but you have to address that emotion. उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम कि नहीं नहीं ऐसा महसूस नहीं करते। हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं गुस्सा नहीं करते, रोते नहीं हैं। फीलिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये फीलिंग हो नहीं सकती। आप समझाएं बच्चे को कि हाँ आप ये फील कर रहे हो, मैं भी फील करती हूँ, पर हम करें क्या जब हम ये फील कर रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आता है, हम क्या करें? क्या हम किसी को मारें? नहीं। आपको गुस्सा आ रहा है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, राइट? वेदर वो दोस्ती कराना है, शेयरिंग करना है, अपना अग्रेशन किसी चीज़ पर निकालना है, चलो हम चल के पिलो को पंच करते हैं, जोर से चीख मारते हैं, चलो डांस करते हैं, गुस्सा ऐसे निकालते हैं। बट teaching the child to deal with that feeling instead of saying this feeling doesn't exist. ठीक है, पूछिए। जी, मैं ये कहती कि मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी कोर्स वगैरह किए, तो आपने जो भी बताया माशाल्लाह वो सारा मुझे पता ही था, लेकिन मैं फिर भी नई चीज़ें शायद कुछ कर सकूँ इसलिए मैं जाती हूँ। तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं, बड़ी वाली मेरी 25 ईयर्स ओल्ड है, सीपी चाइल्ड है, तो मेरा तो एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन उसे मैंने माशाल्लाह काफ़ी वो समझा लेती है, बता देती है। लेकिन मैं छोटी वाली की वजह से, छोटी वाली से मैं बार वो हाइपर एक्टिव है, यानी इवन इतना कि मुझे उसे बांध के रखना पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूसली मैं उसके साथ मेहनत कर रही हूँ। इवन इतना हो गया कि खाने पीने में उसे ब्रोस्ट बहुत पसंद आने लगा, लेकिन वही मेहनत कर करके उसको इतना समझाया कि वो बता देती ना हम जब पूछते हैं तो इस तरह से। और मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ और हीलिंग देती हूँ और ब्रीदिंग करती हूँ, तो ये तक उसे समझ आता है, मुझे देख देख के करती है। लेकिन उसकी सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स है जिसके से बहुत हाइपर होती है वो, और वो नहीं बताती। तो उसे प्यास लगती है जब, और एक जब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। अब समझ तो हम जाते हैं, मैं बताती भी हूँ कि वैसे बेटा बताना चाहिए, सारा एसी खोल दिया, वो तो रिलैक्स हो गई। अच्छा, अब जैसे आपने कहा ना कि कुछ और करें, पंच करें कुछ, तो वो अपने फेस पे मारती है ना, तो हम उसे पहना के रखते हैं या कुछ इस तरह। तो मैं कहती हूँ उसके बदले क्लाइपिंग करते हैं, पलशा गुस्सा रहा हो चलो क्लाइपिंग करते हैं उसको, मतलब ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन इवन वो खाने को भी बता देती है साइन में कि ये खाना है, लेकिन वो एक पानी और एक ये गर्मी का नहीं बता, और गर्मी उसमें बहुत शदीद किस्म की गर्मी है ना, तो फिर हम खुद ही समझ जाते हैं इतनी ज़्यादा आउट हो रही है। और पानी हमने थोड़ी देर पहले दी और फॉर एग्जाम्पल उसे प्यास लग गई और उसने नहीं बता पाई, तो फिर जब वो आउट होती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो सब पानी भी नहीं पीती है, बड़ी मुश्किल से उसे कूल करना, फिर मैं हीलिंग देती हूँ करके जिस तरह वो पानी पीती है, ये 2 चीज़ें वो बिल्कुल नहीं बता पाई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो आउट हो जाती है। So have you tried communication boards with her? बोर्ड्स के साथ तो वो कर नहीं सकती क्योंकि पिक्चर रिकग्नाइज करेगी अगर पानी के ग्लास की पिक्चर है? आपको बता रही थी जब वो बिल्कुल सही थी, दरअसल कुछ अर्से पहले उसे मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी। ये मकसद मैं ऑनलाइन क्लास मैंने कहा ना, मैं कुछ मिस नहीं करती, भी ऑनलाइन क्लासेस होती है आसान के थ्रू, तो उन्होंने मेडिसिन दी थी। मकसद 80% सही होती, 40 तक का मसला बताने लगती थी, लेकिन वो मेडिसिन दी तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो ज़्यादा हुई, तो मसला कलरिंग भी करती थी, यानी करवाना, ब्रश करवाना, ब्रश भी करवाती तो बताती रहती इस कलर का है, पलवशा ऊपर के दांत ब्रश कर रही है। She's a child with Down syndrome? हाँ, डाउन सिंड्रोम भी, लेकिन
टू मच ना। हैव तो यू और भी बेहतर हो रही है अभी ये थेरेपी के लिए कहीं जा रही है या आप घर पे कर रही हैं? अभी घर पे ही कर रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से हो गया। मैंने उसके से शिफ्ट भी किया है, घर अभी चल रहा है। मैं खुद बहुत सारे यानी मैंने इतना किया कि करवा रही हूँ और बेहतर भी हो रही है। देखिए आपके लेकिन ये सवाल जो से मुझे चीज़ यही चीज़ नज़र आ रही है कि शी इज़ बेसिकली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड व्हेन शी कैन नॉट कम्युनिकेट समथिंग, ठीक है? एंड वो समथिंग्स वो हैं जो उसके लिए बड़ी एसेंशियल हैं, जो उसको ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। अगर आप उसको कम्युनिकेट करने का कोई इफेक्टिव तरीका दे देंगी ना, तो वो मौका आएगा नहीं जहाँ वो इतनी हाइपर हो जाए जहाँ आपको उसको काम डाउन करना पड़े। सो व्हाट यू कैन ट्राई एंड डू, देखिए अगर आपको लगता है कि पिक्चर्स, अगर आपको लगता है कि पिक्चर्स उसको हेल्प करेंगी ना, तो यू कैन ट्राई गिविंग हर ऑप्शंस लाइक दिस. So you can clip it down on the table. जो उसके सामने टेबल है, कोई चीज़ है, उसके ऊपर आप उसको क्लिप डाउन कर सकती हैं. जो क्रोकोडाइल क्लिप्स कहते हैं उनको, जो मोटे वाले होते हैं, आप किसी लैमिनेटेड पिक्चर उसकी लेकर आप उसके ऊपर क्लिप ऑन कर सकती हैं. You can point and ask which one. You can give her a small bell for this need. If she is feeling hot or if she is feeling thirsty, तो आप उसको छोटी सी पोर्टेबल घंटी दे दें, उसके साथ वहाँ पे बांध दें. कोई चीज जैसे जिस बेड पे होती है ना, वो इवन बेड पे बेडशीट तक नहीं रखती थी, उससे पसंद ही नहीं कोई भी चीज मेरे पास, हर चीज वो फेंक देती। जब रिलैक्स होती है मैं उसे करवाती हूँ तो उस समय की बेड के लिए बिठा के करवाती हूँ मैं। और एडमिशन की बात चल रही है, वो कोरोना के साथ आपको पता है सारा कुछ, लेकिन देखिए यू विल हैव टू सिस्टमैटिकली ट्रेन है. फिर इस तरह की चीज़ें जहाँ पे बच्चा कोई ऐसी ज़रूरत बताना चाह रहा है और उसके पास कोई तरीका नहीं है बताने का, तो आप बच्चे को उस चीज़ की पिक्चर दिखाएं, जो भी पिक्चर आप एसोसिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको पिक्चर दिखाएं और वो चीज़ उसको दे दें. पानी का ग्लास दिखाएं पिक्चर में और पानी दे दें. जब आप ये बार बार करेंगे, उसको दिखाएंगे और पानी देंगे, हर दफ़ा दिखाकर पानी दें. आपको पानी चाहिए, पानी दे दिया, आपको पानी चाहिए, पानी दे दिया. तो फिर आप बच्चे के हाथ में पिक्चर देकर या बच्चे से पॉइंटिंग कराकर उसको पानी का ग्लास दें. तो द चाइल्ड विल लर्न. हमने ट्रेन किया और अब जैसे जैसे दवाइयों का सफर वो दोबारा बताने भी लग गई, मतलब 40 तक का वो बताने लग गई चीज़ों का बता. देखिए ये तो फिर कुछ अंडरलाइंग सिचुएशन भी है ना मेडिसिन के साथ. नहीं बताती और उसमें जब वो आउट होती है और बहुत ज़्यादा आउट हो जाती है. यू हैव टू गिव हर ऑल्टरनेट्स, या तो उसको कोई बेल. मेरा बेटा ये तो पूरे सेंटेंसेस बोलता भी है, इसके बावजूद भी अपनी तकलीफ नहीं बताता। ये तो मेरे ख्याल में कुछ बच्चों में शायद होता है, तकलीफ अपनी चॉइस से नहीं बताता या उसको आता नहीं है बताना. कोई दर्द हो रहा है, कोई चोट लग गई है, जल गया है हाथ, या जब मैं इसकी देखती हूँ चोट तब पता चलती है, उससे नहीं डज ही फील द पेन? दर्द महसूस होता है? होता है, बताता नहीं है. तकल्लुफ में नहीं बताता या बता पाता नहीं है? बस बता नहीं पाता नहीं, यानी जैसे बोल तो सकता है, मुझे पता है कि हर बात बोल सकता है, हर अल्फाज बोल सकता है, लेकिन बताता नहीं, तकलीफ नहीं बताता. That could be a personality. अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए बिल्कुल बहुत सी चीज़ें अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए जो आप कर सकती हैं. एक तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाती है. तो जो हमने इंटरेस्ट की बात की थी, जब इंटरेस्ट होता है बच्चे का तो वो ज़्यादा देर तक अटेंड करेगा टास्क को. दूसरा ये कि उस टास्क को चेंज अराउंड करके भी आप दे सकती हैं. तो वही गोल है आपका, चाहे आप रीडिंग पे काम कर रही हैं, चाहे आप रिक्वेस्टिंग पे काम कर रही हैं, गोल आपका वही है. लेकिन आप उसको अलग अलग तरीके से कराएं बच्चे को, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को एनिमल साउंड सिखा रही हैं, एनिमल्स के नाम सिखा रही हैं. ठीक है? तो अब एक तरीका है कि हम पिक्चर्स में दिखाएं, डॉग, कैट, एक तरीका हम टॉयज़ में दिखाएं, एक तरीका है कि हम कोई पोएम, ओल्ड मैकडॉनल्ड की पोएम गाएं और उसके साथ एनिमल्स आ रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं और फार्म में हैं. एक तरीका है कि हम कलरिंग का एक पेज दे दें जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हों, चलो ढूंढो कैट कहाँ है, कैट को ब्राउन करते हैं, डॉग कहाँ है, डॉग को ब्लैक करते हैं. एक ही टारगेट को अलग अलग तरीके से जब हम बच्चे को प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसकी इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है, मोटिवेशन आ जाती है. ठीक है? तो वो चीज़ ज़रूरी है. और अटेंशन के लिए आप बैक एंड फोर्थ टर्न्स भी ले सकते हैं. तो जब हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे होते हैं तो हमारा ये जोर होता है कि मैं बताती हूँ, पहले ये लो, फिर यूँ करो, फिर यूँ करो. हम इतना डिक्टेट कर रहे होते हैं कि बच्चे के अपने पास कोई फ्रीडम ही नहीं होता. तो थोड़ा सा बच्चे को फ्रीडम दे, थोड़ा सा उसको चॉइस दें कि अच्छा आप करो, आपको क्या करना है. इसमें एक जो सेंटर में बिहेवियर लिखा है, आई वुड लाइक कि आप लोग बिहेवियर क्या है
1 वर्ड में या 1 लाइन में चाहें तो डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उनमें मैंने एक एक स्टेटमेंट लिखी है, आपने उसके ऊपर टिक या क्रॉस करना है कि जो आपको लगता है बिहेवियर है या बिहेवियर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो बॉक्सेस में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो लाइंस लिखी हैं, जो पहला वाला है उसमें मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इज़ द कलर ऑफ समवन्स आइज बिहेवियर, किसी की आंखों का कलर जब हम देख रहे हैं, बात करें उसकी, तो क्या वो बिहेवियर कहलाएगा? उसकी आंखों का कलर बिहेवियर है। अगर कोई अपनी आंखों को बहुत झपका रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो क्या वो उसका बिहेवियर है? अगर किसी ने कोई कपड़े पहने हुए हैं तो क्या वो उसका बिहेवियर है? और अगर कोई कपड़े पहन रहा है तो क्या वो बिहेवियर है? हाँ या ना टिक करना है, राइट और रॉन्ग। या एग्जैक्टली सो आप लोग आपस में ब्रेनस्टॉर्म करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है और ये कह रहे हैं कि सही है, तो देन आप लोग आपस में ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। चलें, आपने बताएं क्या लिखा बिहेवियर के बारे में। ओके, ठीक है, ठीक है, वो बिहेवियर होगा, ठीक है ना। एग्रेशन इज बिहेवियर, लेकिन एग्रेशन कैसे है, ठीक है ना। जो चीज़ बिहेवियर इज एनीथिंग दैट अ पर्सन सेज और डज, ठीक है। बिहेवियर हमेशा जो है वो नज़र आता है, ऑब्जर्वेबल होता है या मेजरेबल भी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ से ये पेपर्स जो हैं यूँ करके फेंक दिए, ठीक है। तो कितने पेपर्स थे मेरे हाथ में, मैंने नीचे फेंक दिए, ये ऑब्जर्वेबल था। एक दफ़ा फेंके, उठा के दोबारा फेंके, उसके बाद दोबारा फेंके, तो वो कितनी दफ़ा किया, ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है। वो ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इज द कलर ऑफ समवन आइज बिहेवियर, कौन कौन यस कहता है? किसी की आंखों का कलर उसका बिहेवियर नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने दिया है, बस उसकी आइज के कलर वैसे ही है, ठीक है ना। इज ब्लिंकिंग बिहेवियर, कौन यस कह रहा है हाथ उठा लें और कौन नो कह रहा है? ओके फाइन, और नो कौन कह रहा है? ओके अच्छा, ब्लिंकिंग बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल है, नजर आ रहा है। अगर आप 1 मिनट का डेटा किसी का रिकॉर्ड करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। आर द क्लोथ समवन इज वेयरिंग बिहेवियर, यस और नो? नो कौन कह रहा है? रेज कर ले अपने हैंड। नो, नो किस किस ने बोला है? नो, गुड, यस इट्स नो, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है, ये आपको बस उसकी एक क्वालिटी है, नजर आ रही है कि अच्छा ठीक है आज ये पिंक कलर का ड्रेस पहन कर आई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है। इस ड्रेसिंग बिहेवियर, ड्रेसिंग जो है वो मैंने कहा था क्या कि अब कोई कपड़े पहन रहा है तो क्या वो बिहेवियर है, तो दिस वाज यस। किस किस ने इसको यस किया था? ओके, बाकी सबने नो किया था, ठीक है। नीचे वाले का, नीचे वाले का, हाँ पहन रहा है तो वो बिहेवियर है, तो दैट्स यस। या एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था कि यस यू आर राइट, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वो सीधे हाथ से ही अपने आस्तीन चढ़ा रही हैं पहले, तो वो भी बिहेवियर में ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि अच्छा सुबह जब मैंने इसको कहा था कपड़े चेंज कर लो, तो अच्छा सुबह इसने अपना सीधा हाथ पहले डाला था या नहीं डाला था, ठीक है। दोपहर में इसने जब कपड़े चेंज किए या रात में दोबारा जब किए, तो फिर इसने वो किया या नहीं किया, वो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हो उसको, ठीक है। जो मेजरेबल हो, हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि बिहेवियरल डेफिसिट्स में आते हैं, कुछ होते हैं जो बिहेवियरल एक्सेस में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ वो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है, मोस्टली उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पा रहे होते, तो वो बिहेवियरल डेफिसिट में काउंट होता है, ठीक है। अब चाहे उनकी प्रॉब्लम कुछ भी है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम जैसा भी है, वो एक अलग मैटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शादी में जाती हूँ, या मैं अगर यहाँ सुबह में ऑफिस आती हूँ और सब लोग लाउंज में बैठे हैं
और मैं किसी से भी मिलती नहीं हूँ, सिर्फ अपने कमरे में अलग थलग ही जाकर बैठ जाती हूँ, तो वो बिहेवियरल डेफिसिट है जो कि हमारे सोशल स्किल्स के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, कोई भी स्कूल में बच्चा है, टीनेजर है, वो अपना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं करता, उसकी एज ऐसी है कि माँ बाप के साथ घर में हाउस होल्ड कोर्स में उनका हाथ बटा सके, या अपनी डिफ़िकल्टीज़ को या अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर्स के साथ डिस्कस ना कर पाए किसी भी वजह से, चाहे उसको लैंग्वेज का कोई इशू है या उसका कोई सोशल इमोशनल प्रॉब्लम है, उस वजह से वो बिहेवियरल डेफिसिट में काउंट होगा। इसके अलावा हम ट्रैफिक अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते और इसके अलावा अगर हम अपना सोशल क्यूज, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी ये यूज़ नहीं कर रहे, तो ये भी बिहेवियरल डेफिसिट में काउंट होगा। कोई और एग्जांपल दे सकता है बिहेवियरल डेफिसिट के? मतलब जैसे मेरी बेटी है डाउन सिंड्रोम, तो अपने थप्पड़ बहुत मारती है, उसका बिहेवियर मेरे पास मुझे नजर आ वो बिहेवियर है, लेकिन वो बिहेवियरल एक्सेस है। ठीक है, हाँ बिहेवियर है। ठीक है, ओके। सोने का टाइम है, सब लेट रहे हैं, लेकिन आप एक बच्चा है वो बार बार बिस्तर से बाहर निकल रहा है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, सोना नहीं चाह रहा, या कोई ऐसा बच्चा है या इंडिविजुअल है जो कि सिर्फ टेलीविजन के जो रिमोट के डायल्स हैं उनके साथ खेले जा रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, तो वो भी बिहेवियरल एक्सेस में काउंट होगा। ठीक है, जो बात बीच में आकर इंटरप्ट कर देते हैं बच्चे, 2 साल का बच्चा करता है ना, तो वो बिहेवियरल एक्सेस में नहीं होगा, लेकिन अगर 15 साल का बच्चा आकर करेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इन बिहेवियरल एक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेलीविज़न के आगे स्पेंड करना, या बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाना, या कैंडीज़ मील्स के दौरान खाना, चेन स्मोकिंग, दिस इज़ ऑल बिहेवियरल एक्सेस। अच्छा, इसमें यह है कि बिहेवियरल डेफिसिट या बिहेवियरल एक्सेस नो मैटर व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो ड्राइंग करता है या पेंट करता है और वो पेपर पे कर रहा है तो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर उसने अपने घर में या घर से बाहर दीवारों पे अगर करना शुरू कर दिया तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल एक्सेस, तो वो बिहेवियरल एक्सेस में काउंट होगा। अच्छा, अगर इसमें जो है हमारे कल्चरल और एथिकल कंसिडरेशंस भी बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से देखें, माहौल अपना देखें, तो अगर मेल जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं मैं उनके साथ जाकर शेक हैंड्स करूं और उनको हग करूं तो वो हमारे लिए हमारे कल्चर में बिहेवियरल एक्सेस में काउंट होगा। ठीक है, हो सकता है कि हम जब बाहर देखें लंदन, अमेरिका वगैरह में, तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेल्फ इंजूरियस या एब्यूसिव बिहेवियर, जैसे अभी आपने कहा कि मेरी बेटी अपने आप को मारती है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में, घर में, बाहर, कहीं पर भी हो, वो बिहेवियरल एक्सेस में काउंट होगा। सेल्फ हिटिंग हो सकती है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स में किसी ऐसी चीज़ जैसे छुरी वगैरह के साथ बच्चे खेलते हैं, सीजर के साथ खेलते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो बिहेवियरल एक्सेस में काउंट होगा। ठीक है, अब्यूसिव में फिजिकल भी है और वर्बल भी है। ठीक है, अगर किसी की लैंग्वेज बहुत ख़राब है और वो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियरल एक्सेस। ओके, नाउ दिस इज ABCs ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। जब फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट जो हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट वगैरह करते हैं तो वो बहुत डिटेल में और तरह से भी करते हैं, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग पेरेंट्स अगर घर पे अपने बच्चे के बिहेवियर नोट डाउन करना शुरू करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर डेट टाइम का कॉलम है, यहाँ पर एक और कॉलम भी हम दे सकते हैं सेटिंग का। ठीक है, कि आया घर में किया, स्कूल में किया, पार्क में गए, शादी में गए, कहाँ गए, किस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, तो हम ये भी बता सकते हैं। एंटीसीडेंट क्या है? जो भी बिहेवियर के सामने आने से पहले हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे पानी ला दो। ठीक है, पानी लाने के बजाय वो ज़मीन पे बच्चा ऐंठ गया, उन्होंने फ़ौरन से टांगे मारनी शुरू कर दी कि नहीं। ठीक है, ये उसका बिहेवियर आ गया। मैंने पानी मांगा, ये एंटीसीडेंट था, जो उसने किया वो उसका बिहेवियर था। कॉन्सिक्वेंस क्या है?
मैंने उसको उठा के एक स्पैंकिंग कर दी, मारा उसको, या मैंने इग्नोर कर दिया और मैं चली गई वहाँ से, एनवायरनमेंट से ही मूव कर गई, तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो ABCs ऑफ बिहेवियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने चीज़ आती है उसमें बिहेवियर है, ठीक है ना। अब आपने लिस्ट डाउन करने शुरू किए कि अच्छा सुबह में मैंने ये कहा था तो इसने ये बिहेवियर शो किया, फॉर एग्जांपल ये ज़मीन पे लेट गई, फिर मैंने उसको कोई और काम करने को कहा तो उसने बहुत ज़ोर से वाइनिंग शुरू कर दी, करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको कोई और काम कहा तो इसने टीवी का रिमोट उठा के फेंक दिया, ठीक है। अब आपके पास सारे बिहेवियर्स की लिस्ट आ जाएगी, बट उसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है कि जब ये बिहेवियर की लिस्ट आ जाती है हमारे पास कि एक बच्चे के ये बिहेवियर्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको हमें सबसे पहले एड्रेस करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, ज़मीन पे लेट जाता है, वो चीखने लग जाता है, और एक उसका बिहेवियर ये भी है कि वो गुस्से में आके छुरी उठा लेता है, तो हम सबसे पहले जो सेल्फ इंजूरियस जो बिहेवियर है हम सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी उसके लिए भी हो सकता है और घर के बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा सा उनको भी हर्ट कर सकता है। बिहेवियर का फंक्शन होता है, कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, विदाउट एनी पर्पस देयर इज नो बिहेवियर। सो जब हम बिहेवियर एवेल्युएशन की अभी बात कर रहे थे तो हमें उसमें फंक्शन भी ढूंढना होता है कि क्या फंक्शन है, ताकि हम उस फंक्शन के हिसाब से उसको फिर इंटरवीन कर सकें, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग जो हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे। आई वुड लाइक कि आप लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं, ताकि हमारे पास 4 केस स्टडीज़ हैं और वो एक एक केस स्टडी इसी तरह आप ग्रुप में स्टडी करके और उसको फिल करेंगे। 4 फंक्शंस है बिहेवियर के जो इस पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, जिनको आपने फिल किया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आई वुड लाइक कि आप लोग दोबारा से भी कर सकते हैं फिल, ठीक है। पहला जो बिहेवियर है वो फंक्शन जो है वो स्केप या अवॉइडेंस का है, ठीक है। स्केप, फरार, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से, कोई डिमांड से, किसी टास्क से, किसी शख्स को देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जब हमारे पास आता है हम उसको कोई टास्क देते हैं तो उसी वक्त उसको वॉशरूम आ जाता है, ठीक है ना, उसी वक्त उसको पानी पीना याद आता है, उसी वक्त उसके सर में दर्द होता है, उसी वक्त उसके पेट में दर्द होता है, तो ये पता चलता है कि वो ये टास्क को अवॉइड कर रहे हैं। या अटेंशन ये है कि मुतवज्जा करना किसी को भी अपनी तरफ, कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा बिहेवियर किया कि अटेंशन हो गई और फिर हमने उसको एंजॉय किया, ठीक है। एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट और एन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिहेवियर, कुछ भी ऐसा करना जिसकी वजह से जो हम चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट या कोई एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बच्चे मोबाइल बहुत मांगते हैं, ठीक है ना, फ़ोन की बहुत होती है, वो कुछ भी कर लो वो लेकर ही रहते हैं, तो वो एक फंक्शन ये भी है, ठीक है। उसके बाद सेंसरी है। सेंसरी में 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि सेंसरी सीकर है और सेंसरी अवॉइडर है, ठीक है। सेंसरी सीकर का ये मतलब है लाइक अगर कोई बच्चा ऐसा है, जैसे कुछ डाउन सिंड्रोम के साथ भी जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या जो बच्चे हैं, उनके साथ इशू ये है कि लाइक चीज़ों में घुसना, चीज़ों का स्मेल लेना, थेरेपी में हमारे पास आते हैं तो टॉयज़ को लिक करना, टेबल को लिक करना, मुंह में चीज़ें डालना, तो ये सेंसरी सीकिंग में आएगा, ठीक है। सेंसरी अवॉइड में है कि लाइक आपने उनको टच किया, वो उससे भी घबराते हैं, कोई आपने उन्हें फूड टेक्सचर इंट्रोड्यूस कराया, कोई खाना देने की कोशिश की, म्यूज़िक तेज़ हुआ तो उससे भी वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके, सो केस स्टडीज़ अभी आप लोग के पास हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने रीड करती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप लोग के जो बाकी कोलीग्स यहाँ बैठे हैं उन लोग के पास क्या क्या केस स्टडीज गई थी, ठीक है। केस स्टडी 1 जो कि इस ग्रुप के पास गई थी, सोफिया हु स्ट्रगल्स विद रीडिंग ऑफन ब्रेक्स द रूल्स ड्यूरिंग हर लैंग्वेज आर्ट क्लास, ठीक है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है और वो लैंग्वेज आर्ट क्लास के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करती। शी रिफ्यूजेज टू टेक आउट हर बुक ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग टाइम, बुक निकालने से भी वो बिल्कुल मना कर देती है। शी इवेंचुअली थ्रोज इट टू द फ्लोर, ठीक है, कॉल्स द टीचर अ नेम, टीचर को भी
मुख्तलिफ जैसे फनी नेम्स वगैरह बच्चे दे देते हैं, उससे बुलाती है एंड गेट्स सेंड टू दी ऑफिस, और उसको क्लास से ऑफिस में भेज दिया जाता है बाहर, ठीक है। तो इसका आप लोग बताएं क्या फंक्शन हो सकता है। उसको रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिहेवियर इश्यूज उसने किए, बुक्स को उठा के फेंक दिया, बुक निकालती नहीं थी और टीचर के साथ बदतमीजी कर रही है, तो उसके बाद उसको ऑफिस में भेज दिया गया, क्लासरूम से बाहर कर दिया गया। यस तो हाँ तो वो तो स्केप हाँ तो वो स्केप चाह रही थी। हाँ लेकिन कॉन्सिक्वेंस नहीं देखा ना आपने, रिजल्ट क्या हुआ, शी वाज सेंट टू द ऑफिस, ठीक है। तो जो रिजल्ट के साथ हुआ वो फंक्शन हुआ ना बिहेवियर का। हाँ ठीक है ठीक है ओके ठीक है ओके। अदर एक्टिविटी वो नहीं चाह रही, वो अच्छा आपने ये अज्यूम किया, ठीक है ठीक है। अच्छा केस स्टडी 2 किसके पास थी। ओके Bilal is what you might call a clingy student. He really wants to show how hard he worked on his math. He puts up his hands and calls teacher's name over and over. When he doesn't get a response, he walks across the room, taps the teacher's arm and yanks on her sleeve. तो वो टीचर के पास गया, उनका हाथ खींचा और उनको इस तरह से पकड़ के जर्क के साथ जो झटके देकर उनको किया। तो वो क्या चाह रहा है कि वो पीछे मुड़े और उसको देखें, तो ये अटेंशन था, ठीक है, अटेंशन सीकिंग था। ओके केस स्टडी 3 किसके पास थी। ओके आसिफ टेंड्स टू बी हैंड्स ऑन विद अदर स्टूडेंट्स, वो बच्चों के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मार कुटाई कर रहा था। इट्स पर्टिकुलरली अ प्रॉब्लम व्हेन ही स्टैंडिंग इन लाइन, तो जब वो लाइन में उसको खड़ा होना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम उसको तब ज्यादा फील आती है, ठीक है। ही कंप्लेन्स दैट ही फील्स क्राउडेड, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़े हजूम में खड़ा हुआ हूँ। ही मे पुश अदर स्टूडेंट्स आउट ऑफ द वे, जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों को धक्का दे देता है। तो ये क्या हो सकता है, या सेंसरी, ठीक है, तो ये सेंसरी था। ओके so the last one is case study 4. Sarah wants a toy from her friend. During playtime Sarah hits a pear which results in pear dropping the toy and crying, ठीक है। उसको वो टॉय चाहिए था, उसकी दोस्त ने उसने हिट किया उसको, वो टॉय नीचे गिरा और उसकी दोस्त जो है वो रोने लग गई। So as a result of the hit Sarah has a toy she wanted. So that was access to an object or an activity, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग बिहेवियर पे किया है और इंक्रीजिंग बिहेवियर में भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक्सटेंशन पे, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज किए जाने वाले मेथड्स हैं, ठीक है। और वैसे भी हम ये चाह रहे हैं, हमारा एम ये होता है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है हम उसको इंक्रीज करें, ठीक है। अब उसके दो मेथड्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, किसी भी बिहेवियर, कोई अच्छा बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ शो करे, जैसे फॉर एग्जांपल आकर डोर को नॉक करें एंटर होने के लिए, दैट इज पॉजिटिव। उसको हम फौरन से एंटरटेन करें एंड टेल द चाइल्ड ओ यस कम इन, दैट्स ग्रेट, यू नॉक द डोर, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के कुछ तरीक़ाकार हैं जिनसे हमें बच्चे को रीइंफोर्स करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने बच्चे को जब वो डिज़ायर्ड बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने नॉक करने की आपको एग्जाम्पल दी है, हो सकता है वो बच्चा उससे पहले दरवाज़ा नॉक नहीं करता हो, बस वो ज़ोर से खोलता है और अंदर आ जाता है। तो हमने उसका ये बिहेवियर डेवलप करना था कि वो दरवाज़ा खटखटा के अंदर आए। तो जब जब वो दरवाज़ा खटखटा के अंदर आएगा हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है, अपनी अटेंशन से या कोई प्रेज या कुछ रिवॉर्ड देकर, ठीक है। अच्छा जिस बिहेवियर को हमने रीइंफोर्स करना है हम सिर्फ उसी को रिवॉर्ड करेंगे, हम दूसरे बिहेवियर्स को रिवॉर्ड नहीं करेंगे, और हर दफ़ा पे हमें रिवॉर्ड करना है। जब हम बिहेवियर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो जो टारगेटेड बिहेवियर होता है हमने उसको हर दफ़ा रिवॉर्ड करना होता है और इमीडिएटली रिवॉर्ड करना होता है। लाइक कोई कैंडी दे दी, कोई स्टार दे दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड एज, उसके कॉग्निटिव लेवल पे, ठीक है।
फिर बिहेवियर थेरेपी में जो रिवॉर्ड है फिर हम उसको फेड आउट भी करते हैं, उसकी फेडिंग भी होती है, या एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद ये जो टेक्निक है एक्सटिंक्शन की टेक्निक है, ठीक है। एक्सटिंक्शन क्या है, किसी को पता है? ओके, एक्सटिंक्शन इज प्लान्ड इग्नोरेंस, ठीक है। कोई भी ऐसा बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जमीन पे लेट गया और शोर करने लग गया, आपने इग्नोर किया बिहेवियर, आप अपना काम करने चली गई, ठीक है। बट कहना आसान है, ये बहुत मुश्किल है। तो जब अगर हम कहते हैं कि आपने प्लान्ड इग्नोरेंस एक्सटिंक्शन पे काम करना है तो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाता है, उसके बाद नहीं होता, फिर बच्चा और मैनिपुलेट करना सीखता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटिंक्शन की कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का अगर इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे के साथ बाजार गए हैं और बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया और वो रोड पे भाग गया, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे ओ अच्छा हफ्सा ने तो कहा था कि इग्नोरेंस की, बिल्कुल इग्नोर कर दें, इसको जाने ही दो, ठीक है ना। तो यू नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो हाँ, या बच्चा अगर घर में है और वो स्विच बोर्ड में हाथ डाल रहा है, या वो किसी भी डेंजरस चीज से खेलना शुरू कर देता है, या अगर कोई वो अपने टॉय के साथ भी खेल रहा है और इस तरीके से खेल रहा है कि जो कि उसके लिए हार्मफुल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रिंग है टॉय का, वो उसने अपने नेक के अराउंड बांधना शुरू कर दिया, तो दैट माइट बी रियली वेरी हार्मफुल, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन चलो किसी सेटिंग में हम चलने देंगे, किसी में नहीं भी करने देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिनर टाइम हुआ और बच्चा जो है वो आप खाने की टेबल पे आने के बजाय काउच पे बैठ के खाने लग गया, आप उसको इंटरवीन कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है। अगर आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं और आपको पता है किसी, जनरली बच्चों का बिहेवियर होता है कि कोई आया हुआ है तो उसके सामने थोड़ा सा ज्यादा और शो कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आप कहीं ही नहीं, खाने दे उसको काउच पे बैठ के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक जो लास्ट इसका जो है एनोइंग हो सकता है, लेकिन आप इसको रहने भी दे सकते हैं, आप इसको छोड़ दे, इग्नोर कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बैठ के आवाज निकाल रहे हैं या टंग क्लिक्स कर रहे हैं, तो वो हार्मफुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दें, ठीक है। सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए भी हो सकता है, बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपने कभी अटेंशन दे दी हो तब वो आपको करने के लिए कि आप मुड़ेंगी, आप कहेंगी मत करो मत करो, तो इस वजह से भी हो सकता है। और करता है ना, तो वो उसने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप कर लिया, तो उसको आप छोड़ दें, ऑल्टरनेट दे दें, कुछ और, कोई राइम करने लग जाए, तो वो अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, तो फिर वो और ज्यादा करके दिखा रहा है, ठीक है। ओके, हमेशा याद रखें ये प्रिंसिपल्स के, जो चीज़ हम ज़्यादा चाहते हैं कि हो, हमने उसको रीइंफोर्स करना है, उस चीज़ को रीइंफोर्स नहीं करना जो कि हम चाहते हैं कि नहीं हो। अभी जो आपने एग्जांपल दी है वो बिहेवियर है जो हम चाहते हैं कि ये चला जाए, हमने उसको रीइंफोर्स नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि वो क्वाइट रहे, तो जिस टाइम वो क्वाइटली कंप्यूटर पे काम कर रहा है या कुछ भी अपनी गेम खेल रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं वाओ कितना अच्छा लग रहा है, आप क्वाइटली कर रहे हो, ठीक है। तो उस बिहेवियर को हमें तो हमने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। अच्छा, अब ये जनरल टिप्स हैं कि जो कि प्रमोट करती हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर जो हम चाह रहे होते हैं कि बच्चा करे, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज बी अ रोल मॉडल। आप जो चाह रहे हो बच्चे से करने, पहले आप वो खुद भी तो करें, ठीक है। आप चाह रहे हो कि बच्चा सॉफ्टली बात करे और आप वहां से चीख कर आवाज दे रही हैं इधर आओ तुम्हें बुला रही हूँ, तो बच्चा नहीं करेगा, बच्चा भी वैसे ही करेगा, ठीक है। वो चीज सीख रहा होता है ना, ठीक है। तो हम बच्चे से कह रहे होते झूठ नहीं बोलो और हम झूठ बोल रहे हैं, उससे भी बुलवा रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज जी तो बिहेवियर इज ऑलवेज लर्नड, ठीक है, इज ऑलवेज लर्नड। ओके, तो आपको खुद भी बताना है कि बच्चे की बिहेवियर की वजह से आप कैसा फील कर रहे हो।
आप फोन पे बात कर रहे हो और बच्चा जोर जोर से चीख रहा है, शोर मचा रहा है, तो आप जब फोन या तो रख दें या जब फ्री हो तो आप उसको बताएंगे, नो आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी अपसेट बिकॉज मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाई क्योंकि आप बहुत शोर मचा रहे थे। उसको ये चीज़ बताएंगे तो उसको पता चलेगा, ठीक है। तो डू टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। तो मेन ये है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट तो करें। हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा नहीं बच्चा तो समझेगा नहीं, पता नहीं इसको समझ में आएगा या नहीं। डू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, ठीक है। इसके लिए मैं एक बात कहूँगी जी कि अब जैसे मेरी परिभाषा जो छोटी है, मतलब बड़ी तो 25 ईयर्स ओल्ड है, काफ़ी समझती है, छोटी नहीं समझती तो अक्सर पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये तो समझेगा नहीं। लेकिन आप यकीन करें, मैं एक एक चीज़ फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मैं सब्जी भी काट रही होती हूँ, वो समझे ना समझे, मैं उसको बताती हूँ तो वही काटती हूँ, एक्सेलेंट ये एक्सेलेंट। छिलके हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ब्रश कराते हुए बताती हूँ, जब भी मैं कराती हूँ, मैं नहीं कराती हूँ, वो मैंने रखा हुआ है, लेकिन जब भी उन्हें भी बताया, लेकिन जब भी मैं कराती हूँ जरूर दो ब्रश उठाती हूँ, यानी बड़ी वाली का छोटा, आपका कौन सा है, वेरी अच्छा नाइस, आपका ब्लू है, आपका रेड है, गुड। तो ये ना समझे कि आपके बच्चे नहीं समझते हैं। जब आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि वो समझना, अगर वो बोल नहीं सकती ना, वो समझ गया जरूर बिल्कुल। सीखेंगे। इसी तरह जो मेरी 25 ईयर्स ओल्ड बेटी है, माशाल्लाह साइंस में सारी बातें कर लेती है, कौन आया कौन गया, तो वो माशाल्लाह हर चीज़ समझती है, कौन सी चीज़ कहाँ है क्या है। तो मैंने उसमें इसी तरह से मेहनत की और छोटी पे भी इसी तरह कर रही हूँ। तो जब हमारे घर में होता नहीं तो समझते नहीं है, तो सुनते ही नहीं है, तो बिल्कुल वो नहीं है। कुछ लोग मेरी छोटी बेटी को ये समझ, लेकिन इवन मैंने उनको भी बताया था कि मतलब मेडिटेशन और ब्रीदिंग कितनी डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन वो देखिए मैंने उसे बताया तो समझती है। तो अगर आप करते रहे तो आपके पास रिजल्ट जरूर आएगा, जबकि मेरी बेटी टू मच हाइपर एक्टिव है, लेकिन ये फिर भी कॉन्फिडेंस है ना आप में कि यस यू कैन डू इट और आप उसको करवाते हो, बिल्कुल ठीक है ना। करवा रही हो, गुड माशाल्लाह बेहतरी आ रही है उसमें। तो गुड, ये चीज़ है, ये जरूर करें, ये ना समझो कभी बच्चों के साथ कोई समझता है ये नहीं करेगा, एग्जैक्टली, जरूर करेगा एक दिन। दैट्स राइट, ठीक है, ओके। अच्छा ये है कि ऑलवेज 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 गिव अटेंशन टू योर चाइल्ड्स गुड बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है, उसने उठा के टेबल पे रख दी, थैंक यू सो मच, यू आर एक्सीलेंट, ठीक है। तो इट विल मेक अ डिफरेंस, वो उसका ये बिहेवियर रीइंफोर्स करेगा कि अच्छा वो देखेगा वो हो ये चीज़ नीचे गिरी हुई है, तो वो आगे भी वो उठा के रखेगा। तो आपने उसके उस बिहेवियर को ज़रूर अटेंशन देनी है, ऐसे नहीं कि बस वहाँ से निकल गया, अच्छा भाई ये तो रोज़मर्रा का काम है, हम भी तो करते हैं भाई, करने दो, ठीक है। लेकिन बच्चे के लिए ज़रूरी है कि हम उसको बताएं कि हाँ, उसको अप्रिशिएट करें कि येस इट डज मेक अ डिफरेंस, कि तुम करते हो तो हमें अच्छा लगता है, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और जिस तरह से बाकी सब बच्चे हैं, ठीक है। ओके ये वही है कि ऑलवेज ऑलवेज रिवॉर्ड गुड बिहेवियर, ठीक है। अब रिवॉर्ड पे भी, जब रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रिवॉर्ड पे भी ना डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज वगैरह क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये FSG खत्म हो जाए और ये लोग मुझे कैंडी ला कर दे दें, तो आई वुड से कि व्हाट इज इट, ठीक है ना। तो वो रिवॉर्ड मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखेगा। तो हमने ये भी देखना है कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके ऊपर हम उसका रिवॉर्ड जो है वो सोच कर रखें, ठीक है। गेट ऑन चाइल्ड्स लेवल, यस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ मूव करती हूँ और आकर इनसे बात करती हूँ, तो इनको कितना मुझसे फोकस हो रही है कि एक वक्त आएगा तो कहीं सर यूं कर लेंगे, ठीक है। बट अगर मैं इनके पास आकर यूं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा नीचे बैठ जाती हूँ, तो इनके लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा फोकस करने के लिए, और मेरी बात समझने के लिए प्रॉक्सिमिटी जो डिस्टेंस है उस वो भी एक सही उसमें मेंटेन होगा और हमारी बात सही से समझ आएगी, ठीक है। तो बच्चे के साथ हमेशा उसके लेवल पे आइए, ना सिर्फ ये कि फिजिकली जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें भी उसके लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। मुश्किल जुमले बोलेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ओके सो you'll have to listen actively, उसकी बात को सुने, अपना सर हिलाएं, समझें उसकी बात को, जो वो कह रहा है वो दोहराएं, ताकि उसको पता चले कि ओके मेरी बात इनको समझ में आ रही है, ठीक है। या अटेंशन दें, आई कांटेक्ट प्रॉपर दें। आपका बच्चा कोई बात कर रहा है और आप उधर मुँह करके कोई और, मैं भी आप मुझसे बात करेंगी ना, मैं इधर देखती रहूंगी तो आप कहेंगे यार क्या है ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है ना। तो हमारी ज़्यादातर जो लैंग्वेज जो है वो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और इन चीज़ों से समझ में आती है, ठीक है। वेट भी करें उसका, जैसे इसमें लिखा है वेट फॉर द स्पीकर टू स्टॉप बिफोर स्पीकिंग, तो आप वेट करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी पूरी बात सुने, ठीक है। प्रॉमिस,
कीप योर प्रोमिसेस प्लीज। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते तो वो प्रॉमिस नहीं करें, अगर कह दिया तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए करें, क्योंकि आपका बच्चा आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। उसकी दुनिया आपसे ही है, उसको पता है कि ये मेरे माँ बाप, ये मेरे प्राइमरी केयर गिवर है, इन्होंने कह दिया ये होगा, ठीक है। तो नेवर एवर मेक प्रोमिसेस दैट यू कैन नॉट कीप, ठीक है। टाइमिंग के हवाले से भी कह रही हूँ कि हम उस दिन फलां जगह चले जाएंगे, या तुम्हें नहीं ले जा सकते तो वो कहें भी नहीं आप, या मैं तुम्हें वो चीज़ दिला दूंगी और आप अब नहीं दिला रहे, तो बच्चा अगर सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो इट डजंट मीन कि वो फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे आज इसकी क्लास थी, मैंने इसको कहा देखो आज सुबह की क्लास है, मम्मा को दोपहर को मीटिंग में जाना है, फिर रात को शादी में जाएंगे, उसने कपड़े हैंग करके रखे हुए बाहर, मैंने कहा आज बाकी तुम्हें जाना है शादी में ना, तो बोली चलो आप जाओ, मैं सो रही हूँ, इसलिए कि सुबह क्लास पे आई तो थक गई, तो अभी सो गई, तो अभी जाऊंगी ना, कितने बजे जाएंगे, यही होगा, तो हम जाएंगे तो पक्का है ना कि हमको जाना है, तो इसको इसके बना हुआ है, मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनूंगी, मैं व्हाइट ये पहनूंगी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड, वेरी नाइस। जैसे हम सेशन ले रहे होते हैं ना, तो बासों का सेशन लेते हुए पीछे से मदर बोलेगी अच्छा तुम ये कर लो फिर हम फलां के घर चलेंगे, तो एक दिन मैंने कहा आपने वाकई जाना है, कहने लगी नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ, ये मैंने कहा मेरा काम है ये करवाना उससे इस वक्त, तो आई विल मेक हर डू, लेकिन आप ये नहीं करो, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बच्चा नहीं माने, और ये हमारे साथ भी ये सारी वो चीजें जो हम अपने पे रखकर सोचे ना, तो ये सब वही चीजें हैं जी। ओ वाओ, देखें हाँ, वेरी नाइस, गुड, चलेंगे, मैं उसको बोली इसकी दादी मजाक करेगी, नहीं तो जल्दी कपड़े पहन तुझे मैं लेके चलती हूँ, फिर वो तैयार होकर बोला अम्मा चलेंगे, मैं बोलूँगी नहीं चलेंगे ना, जब अपने पास होगा चलेंगे, हमको टाइम मिलेगा तो चलेंगे, लेकिन उसकी रोज की रूटीन यही होती है, फिर आपकी बात सही है, फिर वो नहीं होता ना, फिर वो बोलेगा दादी को, दादी नानी के घर चलो, और फिर जब नहीं होता तो वो नाराज होता होगा, गुस्सा होता होगा, रोता होगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करता होगा। घर से निकल गया और वो जाके ना हमारे रोड पे वहाँ चला गया, जाके रिश्ते में बैठ गया, तो देख, तो ये बिहेवियर था ना कि वो घर से ही निकल गया, ठीक है, सही बात है ना, बच्चों को नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल अगर अल्लाह का करे निकल जाता तो मेरी भी परेशानी, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। आप लोग के आपस के रिलेशनशिप, बहन भाइयों के बच्चे के साथ रिलेशनशिप, ये बहुत मैटर करते हैं, उसके साथ कैसे बात की जाती है, हम क्या कहते हैं इतना मैटर नहीं करता, कैसे कहते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसमें एक ये भी आता है कि फिजिकल स्पेस जो है ना हमारी, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के लिए थ्रेटनिंग नहीं। अब हमें अगर पता है कि सेंसरी सीकर या सेंसरी अवॉइडर कोई बच्चा है जिसको सेंसरी इश्यूज हैं और वो चीज़ों में बहुत घुसता है, और हम उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कांच के डेकोरेशन पीसेज और ये रख दे, तो वो भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड करें ऐसी कोई भी एनवायरनमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपस के रिलेशनशिप्स हो। अगर कोई लड़ाई वगैरह होती भी है बहन भाइयों में, तो उनको कैसे कोप अप करना है वो समझाएं, उनसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। ओके, ये वही है, चॉइसेस हैं, ठीक है। चॉइस दे, जिस पे फायजा ने बहुत डिटेल में बात की है। ऑफर करें चॉइसेस। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा टॉयलेट तो चला जाता है, लेकिन अब टॉयलेट से आ ही नहीं रहा, और आने के बाद भी कुछ किया ही नहीं होता, तो जब वॉशरूम जा रहा है तो आप उसको पहली चॉइस दे दें, यू वांट टू ब्रश योर टीथ फर्स्ट और यू वांट टू डू पॉटी, ठीक है। तो उससे ये है कि उसको एक माइंड में क्यू होगा, प्रॉम्प्ट होगा कि अच्छा ठीक है मुझे पहले ये करना है, उसके बाद ये करके और फिर मुझे बाहर आना है, ठीक है। फर्स्ट देन, ठीक है, ये करो उसके बाद ये है। फिनिश योर वर्क, देन यू कैन गो फॉर फुटबॉल, देन यू कैन गो फॉर अदर एक्टिविटी, आर्ट क्लास, ठीक है। इस तरह से आप इसका ओके। चूज योर बैटल्स, ठीक है। हर जंग जो है वो जीतने के लिए नहीं होती, और आप हर जंग नहीं जीत सकते। बच्चे की हर बिहेवियर को कहना कि ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तुमने ऐसे किया, मुझे ये हो रहा है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, ठीक है। जो वाकई कोई मसला है उसको हल करें, ठीक है।
वाइनिंग का बिहेवियर कभी भी उसको एंटरटेन नहीं होने दे। वाइनिंग क्या है जे कि बच्चा आपने कोई काम कहा या नहीं करना और इस तरह से करना शुरू हो गया। वाइनिंग को आपने बिल्कुल मना कर देना है। यू आर नॉट सपोज टू लिसन। आपने कहना काम है, ये करना है, इस वक्त ये टास्क है, यू हैव टू डू इट। बी फर्म, बी जेंटल बट बी फर्म, ठीक है। सिंपल लाइफ इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। अब आप ये कहें कि दरवाजा बंद नहीं करो, बिल्ली अंदर आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। सिंपल जुमले बोलें बच्चे के साथ ताकि वो अंडरस्टैंड करे और उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी कर पाए, ठीक है। बच्चे को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर बताएं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको ठंडा पानी पीना है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि लाइक ठीक है तुम्हें पीना है, तुम फ्रिज बॉटल भर के फ्रिज में रखोगे। जब ठंडा पानी नहीं मिला तो आप उसको बताएं ठीक है तुम्हें पीना था, तुमने नहीं भरा, तुम्हें नहीं मिला, ठीक है। तो उसको ये भी पता होना चाहिए। ओके, से इट ओनली वंस, ठीक है। आपने कहा ओके लेट्स बिगिन वर्क। जो हम मेरे पास जुनैरा आती है इनकी बेटी, और वी डू, देन आई काउंट 1 2 3 एंड द मोमेंट आई काउंट 1 2 3 शी स्टार्ट्स डूइंग हर वर्क, ठीक है। सो इसमें भी है कि बी फर्म बट बी जेंटल, और अपनी एक कमांड दे। बच्चे को पता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसको पता चलेगा अच्छा जब मम्मा इस तरह फर्म होती हैं और जब काउंटिंग शुरू करती हैं और फिर मुझे बैठना ही होता है और जो वो कहती हैं या जो कोई काम करना है या जो भी वो टास्क दे रही है मुझे वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ओके, लेट योर चाइल्ड सक्सीड, ठीक है। उसको छोटे छोटे घर के काम दें, इजी टास्क दें। जब वो कर ले तो उसको बताएं वाओ यू डिड इट, उसके साथ उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। कोई घर में छोटा सा कप केक मंगवा लें, कुछ बेकिंग कर लें, कुछ भी ऐसी चीज़ करें कि जिससे उससे लगे कि हाँ यार ये मैंने काम किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसकी वजह से मुझे ट्रीट दी जा रही है। ओके, ये है कि प्रिपेयर फॉर चैलेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। आप बच्चे को पहले से प्रिपेयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों के लिए एकदम से शॉपिंग मॉल में जाना उनके लिए इतना सेंसरी ओवरलोड की वजह से ही वो नहीं उसको बर्दाश्त कर पाते और मॉल में जाकर इधर उधर भागना या चीखना चिल्लाना शुरू। तो आप उसको पहले से प्रिपेयर करें कि आज हम शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ आप मेरे साथ साथ मेरी फिंगर पकड़ कर चलोगे। हम वहाँ एक शॉप में जाएंगे, वहाँ हमने आपके कपड़े लेने हैं, कपड़े लेकर आपके सैंडल लेंगे, देन विल कम बैक। तो आप उसको पहले से प्रिपेयर करिए, ठीक है। बी काम और रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। बच्चा, अगर आप लोग गए भी हैं किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में, बच्चे के जैसे शादी में बाज़ बच्चे जाते हैं और वहाँ बहुत शोर शराबा होता है तो बच्चे एकदम से उतना सेंसरी ओवरलोड नहीं ले पाते, तो उस टाइम पे एकदम से रिएक्ट नहीं करें, थोड़ा सोचें, गहरी सांस लें और उस वक्त सोचें कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। जितना आप अपने बच्चे को जानते हैं ना, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो यू नो कि वो क्या, लेकिन हमें क्योंकि हम इतना वो खुद ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हम सोचते हैं यार क्या करें, यहाँ इतने लोग हैं वो भी देख रहे हैं, लेट इट बी। ये ना करें, मैं कुछ कह सकती हूँ। श्योर श्योर। मकसद आप ये ना करें ना कि होता है कि जैसे खासकर जैसे दादी हैं, फूफी हैं, ये सब लोग होते हैं वो, लेकिन वो अपने बच्चों को इतना नहीं जानते हैं। वो अपने हिसाब से कह देते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो। या आप किसी तकलीफ में जाते हो और वो शर्मिंदगी ना फील, आपका बच्चा, आपने इसको देखिए, एग्जैक्टली आपने इसके साथ एग्जैक्टली उनके हिसाब से नहीं करना, क्योंकि वो जैसे मेरी यानी जो है सास, तो जैसे मेरी बच्ची बड़ी वाली जो वो व्हील चेयर पे होती है, ओके तो मुझे टाइम से खाना देते हैं तो मैं एक्स्ट्रा नहीं देती क्योंकि उसको नहीं हजम होता है। तो वो खुद भी कहती है, तो मैं हम लोग ख्याल करते हैं कि ऐसे टाइमिंग में हम खाना पीना करें कि फिर उसे खिला दें, फिर हम ऐसा कुछ ना खाएं कि उसे देना पड़े। अब जैसे मेरी सास कहती है दे दो इसे, क्यों नहीं दे रही, तुम दो ना दो, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वोमिटिंग, मोशन, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए, कहने का मकसद है कि आप ये नहीं कि आप उनके बर्डन में आ जाए या आप शर्मिंदगी फील बिल्कुल करें कि मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा। या मेरी छोटी बेटी जो गर्मी बहुत लगती है, मैं एक दफ़ा तकलीफ में कहते सर्दियों के दिन थे, सारे फैंस बंद थे, मुझे पता था कि इसे गर्मी लग रही है, तो अब एक तरफ ऐसे जाके बैठ गई कि वो फैन फैन और मैंने जाके उसे फैन खुलवा लिया, सेट हो गई। गुड अब दूसरे लोग 10 तरह के मशवरे, ऐसे कर लो, ये जैसे कैंडी दे दो या ये कर लो, तो वो आप जानते हैं कि बच्चा किस तरह एग्जैक्टली का, आपने उसको हैंडल करना है, कोई दूसरा आके बिल्कुल कभी भी नहीं वो करेगा। बिल्कुल। ओके, रूटीन सेट करें बच्चे की, ठीक है।
सेमनेस होना ज़रूरी है, रूटीन होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि आपका बच्चा सुबह सोकर उठा, उसने हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने उसको शावर दिया, शावर कराने के बाद आपने उसका वर्क टाइम रखा, वर्क टाइम के बाद आपने उसका फ्री प्ले टाइम रखा, फिर आपने उसका पेंटिंग टाइम रखा। ये रूटीन डेली इसी तरह चलनी चाहिए। मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन जब करने लगे तो हो जाता है, ठीक है। तो उसको खुद ही पता, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा ना उसके लिए, अच्छा मैंने ये कर लिया, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो रूटीन ज़रूर सेट करें। हम भी देखिए रूटीन से चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि थोड़ी सी जब चेंजिंग्स होती हैं हमारे वो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है, तो थोड़ा सा बाजुकात उनके लिए कोप अप करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम ये कहते हैं कि उनको पहले से प्रायर इन्फॉर्म करें। अच्छा, ये जो है टास्क एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन एन एक्टिविटी इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को ड्रेसिंग के स्किल्स नहीं आते, तो आप उसको एक एक करके स्टेप में आप इसको शॉर्टर स्टेप्स में सिखा सकते हैं। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं मुख्तलिफ, फॉरवर्ड ट्रेनिंग है, बैकवर्ड ट्रेनिंग है। अगर बैकवर्ड ट्रेनिंग है वो हम कहते हैं कि सबसे जो एंड का जो है ना टास्क, वो ऐसे करवाएं कि वो बच्चे को लगे कि मैंने ही फिनिश किया, तो उसको फिनिश का कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा कि येस आई कैन डू इट एंड आई हैव डन इट, ठीक है। ओके, क्लीनिंग माई रूम की जो एक्टिविटी है ये आप उसको वही है स्केड्यूलिंग उसकी कर सकते हैं कि ठीक है तुम सोकर उठे, तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम्हें अपना रूम साफ करना है। रूम साफ करने में क्या क्या करना है, ये थोड़े से हायर जो कॉग्निशन लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। अगर हम इसको देखें तो मेकिंग द बेड है, पिकिंग अप क्लोथ्स, पिक अप द ट्रैश, स्टैक पेपर, पुट टॉयज अवे, इनके अलग अलग भी स्मॉलर स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड्स एज, हिज और हर मेंटल लेवल, ठीक है। ओके, टाइम का कॉन्सेप्ट, टाइमर उसको दें, उसको विजुअल टाइमर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल ड्रॉ करके दिया और आध पौन घंटा लगा देता है बच्चा उसमें कलर करने में, तो ऑब्वियसली वो बिहेवियर जो है वो हमें उसको कम करने की ज़रूरत है ना, कि ज़्यादा 10 मिनट्स एक सर्कल में कलर करने के लिए एक बच्चे के लिए बहुत हैं, ठीक है, 7 to 10 मिनट्स। तो लेकिन इसमें ये है कि अब आपने जो पहले टाइमर, जैसे फॉर एग्जांपल आधा घंटा अगर वो लगा रहा है बच्चा, तो आप उसको शुरू पहले ही दिन आप उसको 7 मिनट्स पे टाइमर फिक्स कर देंगे तो वो नहीं होगा। 30 से 28 मिनट्स, देन 25 मिनट्स, देन 20 मिनट्स, देन 15 मिनट्स, इस तरह से आप लेकर चलेंगे, ठीक है। और विजुअल टाइमर जैसे ये सैंड टाइमर वगैरह है, अगर यहाँ अवेलेबल इतने नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से चीज़ें बना भी लेते हैं, तो वो भी बच्चे के लिए सामने उसको विजुअल नज़र आ रहा होता है, चीज़ें कॉन्क्रीट होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर तरीके से वो कोप अप कर पाता है। ओके, नाउ दिस इज टोकन इकोनॉमी, ठीक है। टोकन इकोनॉमी जो है वो रिवॉर्ड का, जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि फेडिंग करनी होती है, वो बच्चा आदी हो जाएगा। पहले आपने उसको हर दफ़ा पे दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी दफ़ा बच्चे ने कचरा उठा के डस्टबिन में डाला, आपने उसको हर दफ़ा दिया। फिर आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इसमें वो पिक्चर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल ट्रैश ही उसने फेंकना है, ठीक है। तो आपने किया कि ये आपके टोकन हैं, ठीक है, और आपने इसको 1 दिन में एक दफ़ा डाला, आपने इसको यहाँ पर स्टिक करवा दिया, दूसरी दफ़ा डाला यहाँ स्टिक करा दिया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, और फिर उसका जो रिवॉर्ड है वो उसको उसके 5 के बाद दें। शुरू में आप उसको एक दफ़ा पे दे रहे थे, हर एक दफ़ा पे, फिर आप उसको 2 पे लेकर जाओगे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, फिर 8, 10, इतना, फिर वो ये इसकी भी नीड नहीं रहेगी, वो इतना हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सोशल स्टोरीज, सोशल स्टोरीज से बच्चे बहुत सीखते हैं। सिंपल होनी चाहिए, विजुअल ज़्यादा होने चाहिए, बेड टाइम पे रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें, ठीक है। हम सुनते थे ना बचपन से अपने, जो रात को आप सोते वक्त पढ़ के सोते हो वही सुबह में माइंड में आपके फ्रेश रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रेगुलेशन के जोन्स जो हैं, इमोशनल रेगुलेशन, कैसे अपने आप अपने इमोशंस को हमें लोगों को बताना है, ये वही है जो अभी फायजा ने बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जोन बना दिए हैं कि ब्लू है तो इसमें सिक, सैड, टायर्ड, बोर्ड, अच्छा बोर हो रहे हो तो अच्छा यू कैन डू कलर्स, ठीक है, आप उसके साथ एसोसिएट भी करवा सकते हो। अच्छा हैप्पी है तो हम डांस कर सकते हैं। ओके, फ्रस्ट्रेटेड है तो देन यू कैन गो एंड टॉक टू योर मदर और फादर कि क्यों, किस चीज़ पे फ्रस्ट्रेटेड हैं या वरीड हैं, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ पे निकाल सकते हैं, जैसे फ़ायदा नहीं कहा था कि पिलो पे निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड लिसनर। और एक चीज़ जो है कि हमारा जो एम है वो परफेक्शन नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। और
आई होप कि आपको सब समझ आया होगा. एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. तो सेंसरी वाला आपने बताया थोड़ा सा, जैसे मेरे बेटे के साथ है वो issue, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए. जैसे वो दूसरे बच्चों को खेलते खेलते खुद खेलता नहीं है, बहुत कम खेलता है, बच्चों को पुश कर देता है. मिलते हैं बहुत सारे बच्चे को पुश कर देते हैं. एक ये करता है, दूसरा ये कि वो चीज़ों में जाए, जैसे अगर यहाँ पे होगा आप बिठाएंगे, थोड़ी देर बाद वो यहाँ रहेगा, फिर उसको टच करेगा, उसको टच करेगा. ये चीज़ है. अच्छा देखिए, अब ये जो सेंसरी वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये जो हमारे ओटीज होते हैं ना, ज़्यादा तो वो बहुत अच्छा एड्रेस करते हैं, लेकिन हाँ जो ऑक्यूपेशन है ये उनकी फील्ड है, ठीक है. लेकिन ये है कि आप उसको डीप कंप्रेशन वगैरह दे सकते हो, आप उसको टाइट कडल कर सकते हो, इस टाइप के जंपिंग करवा सकते हो, ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन गो, ठीक है ना, इधर गया उधर गया, तो आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे वो थक जाए, ठीक है. ट्रैम्पोलिन पे जंप करना है या मंकी बार्स वगैरह हैं, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह, या एग्जैक्टली हाँ.